This conference will now सही be हो गया। recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी जनाब, ये आज का चार्ट मैंने ना इसमें मार्किंग कर दी है मैंने, जो बेसिक चीजें होती हैं। ये बक्स है ये ला, ये इसका वैल्यू एरिया हाई है और ये इसका वैल्यू एरिया लो है। एक मिनट में थोड़ा इसको अभी थोड़ा क्लियर हो गया ना। तो ये चीजें हैं मार्केट प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका फार्मिंग है, जो जो ग्रोथ होती है ना, उस पर हम बात करेंगे बेसिक ना, कि वो किस शेप में होती है ना। ये इसका ना देखें, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मार्केट प्रोफाइल ले ली है मैंने, ये ना इंट्राडे की ना। तो इसमें इसका पीओसी ये आ रहा है, ये जो है ये इसकी पीओसी लाइन है ये ली, ठीक है। इसका वैल्यू एरिया हाई जो ना वो ये है और वैल्यू एरिया लो इसका ये है। ये क्या हो गया, ये पूरा बक्स हो गया। बक्स हम बोलते हैं जहाँ पे फेयर प्राइस ने मूव किया हो 70% ना दिन। मसलन इंट्राडे सारी बात हम दिन तो नहीं कह सकते इसको, 6 घंटे कह सकते हैं। तो लेकिन मैं अल्फाज में इसलिए कह रहा हूँ कि जिसमें मार्केट ने ना पूरे दिन का 70% हिस्सा जो ना गुजारा हो, ठीक है। अभी है तो इंट्राडे की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉमनली जो ना M30 भी होता है, उस पर पूरे दिन का टाइम गुजरता है। तो उसका ये जो बक्स है ये हमें बता रहा होता है कि पूरे दिन में प्राइस ने ये जो एरिया ना ये मार्क किया था, इसमें उसने अपना 70% जो है जनरेट किया है, उसने ग्रोथ किया ना। तो उसके ये वैल्यू एरिया हाई है और ये वैल्यू एरिया उसका लो है, ठीक है। इसके मेन यही जो तीन पार्ट्स उसके मेन यही है, ठीक है। उसके बाद इसका आता है एंट्री, जहां से ये ओपन हुई थी वो इसका ये आईबी लेवल है जो मैंने ये मार्क किया ना। पहली दो कैंडल जो होती है, पहली दो कैंडल है, ये पहली दो कैंडल जो हाई और लो जो है, ये इसका आईबी होता है, आईबी एरिया होता है कि जहां से मार्केट ने मॉर्निंग में स्टार्ट काम किया था, ठीक है। ये इसका सेलिंग टेल है, जो सिंगल कैपिटल बने हुए हैं इसको सेलिंग टेल बोलते हैं। इसी तरह अगर ये नीचे बने होंगे सिंगल कैपिटल तो हम उसको बाइंग टेल बोलेंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये ये फर्स्ट इसकी 2 बार्स जो आप कह रहे हैं उसको हमने क्या बोलना है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलना है फर्स्ट 2 बार? नहीं नहीं, उसको आईबी बोलेंगे। जो दिन की स्टार्ट की जो पहली दो कैंडल होती है ना, जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट ली है। क्योंकि ये देखें मार्केट प्रोफाइल जो होती है ना, वो उसमें दो ही कंट्रैक्टर यूज हो रहे होते हैं, एक सेलर और एक बायर ना, इन दोनों की जंग होती है। तो जो होते हैं ना आईबी वाले जो होते हैं, जो आईबी के अंदर काम करते हैं, मतलब जो दिन का स्टार्ट करते हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ना, उनको हम आईबी बोलते हैं ना। कि इन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है, इनको हम बोलते हैं शार्टर ट्रेडर। शार्टर ट्रेडर मीन होता है डेली ट्रेडर, मतलब जो दिन में काम करते हैं ना। जैसे हम, मैं हो गया, आप हो गए, जितने भाई हैं हम डेली काम करने लगे ना, कि हमने डेली के एंड पे हमने ट्रेड से निकलना है, चाहे वो हमारी लॉस की हो चाहे वो हमारी प्रॉफिट की हो, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हम जो होते हैं ना, हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, क्योंकि हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है किनको, अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर को, जो ओटीएफ ट्रेडर होते हैं, जो मसलन इसको रेंज से बाहर लेके जाते हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तो हमारा क्या होता है कि हमने हमने कोशिश करनी होती है कि हमने मार्केट को इसके अंदर लेके आना है। जो इसका 70% हिस्सा होता है हमने इसके अंदर ट्रेड करनी होती है ना, कि हम इसके अंदर ट्रेड करते रहेंगे, प्रॉफिट लिया निकल गया, प्रॉफिट लिया निकल गया। जो लॉन्गर टर्म होते हैं वो यहाँ से फिर इसको लंबा खींचते हैं, जिसको हम एक्सटेंड रेंज कहते हैं, बस रेंज एक्सटेंडर बोलते हैं जिनको ना। वो आगे हम मैं आगे उस पर मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या हिफाजत होती है, उसके क्या लेक्चर होते हैं। तो जंग हो रही होती है हमारी उधर ओटीएफ के साथ, शॉर्टर ट्रेड होते हैं उनकी, जो डेली ट्रेड जिनको हम डेली बोलते हैं, उनके साथ हमारी ना चल रहा होता है। तो इस पे हमें फिर ये मसलन पूरा ये बक्स जो है ना ये बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से ये प्राइस अभी तोड़ के ऊपर निकली है ना, तो हम फिर क्या करते हैं कि जो शार्टर होते हैं वो फिर अपना जरिए बात है, वो क्या करते हैं कि किसी मेन रेजिस्टेंस का वेट करते हैं कि वहां से फिर हम इसको नीचे लेके आए ना। तो वहां से वो जो दूसरे होते हैं ओटीएफ होते हैं, वो ये करते हैं कि जैसी प्राइस यहाँ से निकले तो फिर वो यहाँ से मजीद आर्डर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गई थी, फिर पुल बैक हुआ, फिर उसके बाद ये निकली, तो इसमें ओटीएफ ट्रेडर जो है शामिल हो गए थे ना, वो इसको लेके जा रहे थे ऊपर। तो क्या होंगे कि जो शॉर्ट टर्म होंगे वो वेट करेंगे वापसी के आने का, वो कोई ऐसा वो ऐसी कोई रेजिस्टेंस देखेंगे, वहां से फिर वो इन होंगे। ये आ गया हमारा
डेली M30 का चार्ट आ गया, ठीक है। M30 में भी हमें ये देखें पूरा साफ बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने 70% अपना वॉल्यूम जनरेट किया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद प्राइस यहाँ मूव करती रही है, इसका असर अगले दिन पड़ा है, अगले दिन भी होता रहा, लेकिन हमें यहाँ से क्या मालूम हो गया कि यार अभी तक इसमें शॉर्ट टर्म डेली जो है ना उनकी एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। हम लेकिन वेट करते हैं कि जब ये इस लेवल को तोड़ेगी, इन दोनों को वैल्यू एरिया हाई वैल्यू लेवल को तोड़ेगी, तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाँ यार अभी जो OTF ट्रेडर जो है वो इन्वॉल्व हो गया। तो अभी जैसे यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, तो फिर जो है वो इसको कहाँ तक खींच के ले गया ना, इससे हमें ये मालूम हो गया कि हाँ यार अभी इसका जोर ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल हम जो ना शॉर्ट जो ट्रेडिंग वो हम वहीं से करेंगे जहां से हमें कोई अच्छी रेजिस्टेंस मिलेगी, वहां से हम इसको करेंगे। तो VSA जो है, VSA वो मेन कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। VSA जो ना उसको हमने नहीं छोड़ना, वो हमें इन लेवल के साथ ना मिला के हमें बहुत चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये कैंडल है, इस पे जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो हमें हमें मालूम है कि VSA में बता रहा है कि यार यहाँ पे एक बार जो बनी है इसकी, VSA की जो बार बनी है वॉल्यूम की, वो हमें बता रही है हाँ, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें मालूम नहीं हो रहा कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हुआ है, वो हमें ये POC बताएगा, ठीक है, वॉल्यूम का। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास प्लस पॉइंट हो गया कि मार्केट प्रोफाइल का वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और VSA का वॉल्यूम हो गया। हमारे पास दो आ गए, एक टाइम प्राइस हो गया, एक टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी हो गया, और एक हमारे पास मार्केट प्रोफाइल का हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को हम मिला के ना हम बहुत प्यारी एंट्री ले सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था, जो पीछे आपने एक चार्ट खोला हुआ था उसमें एक क्वेश्चन बन रहा था सर जी, जो सेलिंग टेल आपने लगाई हुई थी। हाँ जी, ये ली। हाँ हाँ जी, पूछे। हेलो। जी 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 जी, आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आई बात, बोले। जैसे आप सर कह रहे हैं कि जो इस एरिया से मार्केट निकलती है तो ट्रेडर जो हैं इसको और ज्यादा ऊपर लेके जाना चाह रहे होते हैं, तो हम ऊपर से रेजिस्टेंस से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं कि मार्केट अपने वैल्यू की तरफ आएगी, अपने पॉइंट ऑफ हाँ अपने जी। एरिया की तरफ आएगी। तो इसको जब सेलिंग टेल बनी तो इसको आप कैसे देखेंगे कि कैसे ट्रेड करना है? वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है हाँ जी, VSA देखें का। इसमें आप दो चीज देखनी है आपने, दो जब कोई प्राइस ना देखें फिलहाल तो, ये अगर हम इस पे बात करेंगे तो इस पे तो हम बात तब कर सकते हैं जब फॉर एग्जांपल पीछे हमें कोई, एक मिनट पीछे लगाता हूँ, पीछे उसका कोई आई नहीं है चीज ना। तो क्या होगा, जैसे हम्म। जब प्राइस यहाँ से मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ से इसने ये शूट किया है ना ऊपर, ऊपर जी शूट सर। किया है, तो ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। और सर आपने सारी बात है, अभी आप माशा सब BSA कर रहे हैं, तो आपने लेवल लगाए होते जी हैं, तो आपको मालूम होता है यार अगर प्राइस यहाँ से जाएगी तो कहाँ कौन सा ऊपर कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है ना, तो आपने ऐसे मार्किंग की जी होती सर, है। तो आपके पास एक बिल्कुल आइडिया हो सही। जाता है यार, हाँ यार यहाँ से अभी ये शूट कर रहा है, तो इट्स मीन के यहाँ पे हम्म OTF ट्रेडर जो है ना वो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक आ रहा है, लेवल आ रहा है, तो वहां पे आगे हम देखते हैं इसका हम्म क्या होता है, असर होता है मसा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ से वॉल्यूम से देखते हैं, वॉल्यूम से कि हाँ यार ये इसको तोड़ हम्म पाएगी नहीं तोड़ पाएगी, ठीक है। हम्म। और ये हमारे पास जो सही। रेजिस्टेंस आ रही है, हाँ यार ये इस पे लाजम रिजेक्शन करेगी, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं इस लेवल तक आने का ना। जैसे प्राइस यहाँ पे आती है तो वहां पे फिर हमें बात है, हमारा माउस और क्लिक उस टाइम हमारे पास होता है, तो हम देखते हैं हाँ यार एक अच्छी प्राइस, एक अच्छी हमको मूव मिल रही है, तो हम इसको कैश करते हैं ना। फिर आप यहाँ पे क्या करें कि आप क्योंकि जब बायर यहाँ से निकलता है ना तो वो एग्जॉस्ट छोड़ता है, वो यहाँ पे आके अपना दम तोड़ देता है, कोई मालूम मालूम हो रहा था कि यहाँ पे बड़े पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं सेलिंग की सूरत में, जो हमको BSA में पढ़ाया गया है। जब प्राइस यहाँ लगती है तो क्या करते हैं, इनको भी नजर आ रहा होता है कि हाँ यार यहाँ जोर लग रहा है, तो बायर क्या करेंगे, अपना यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ठीक है, वो पुल बैक की सूरत में मसलन प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो क्या वो टेकिंग किस में हो रही है, वो सेलिंग में हो रही है, और ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर काफी ज्यादा पड़े होते हैं। प्लस वो सेलिंग ऑर्डर और जो बायर उसके बाद जो प्रॉफिटिंग करते हैं वो भी सेल की सूरत में, सारी बात है, कोई सेलर आएगा तो बायर 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 अपना सेल करेगा तो सेलर लेगा ना तभी, तो सेलर यहाँ पे डबल हुए थे, फिर उसकी वजह से क्या देखा, अगली कैंडल की टाइम शूट से वापस आई है। तो ये हमारी एक मूवमेंट होती है जिसको हम कैच कर लेते हैं, ठीक है।
बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट तो चार्ट में सर इसके क्या लिए जारी समझा रहे बात थे? है, आपको पीछे थोड़े लेवल जो होते हैं ना वो निकालने पड़ते हैं पहले। कुछ मार्केट प्रोफाइल से निकालने पड़ते हैं, इनके जरिए अगर मैं थोड़ा बड़ा लगाऊंगा पीछे पूरे वैलियर भी आ जाएंगे। कुछ वो हमारे जो है डेली के चार्ट के लेवल वो भी आ जाते हैं। तो उनसे हमें बड़ा एक ना अच्छा कंसेप्ट मिल जाता है ट्रेड लेने का। तो इसकी ये जो एंट्री होती है, ये एंट्री तो बहुत ही कमाल की होती है ना। इस पे ही हम हमारा कंसेप्ट भी इस पे होता है कि दफा प्राइस आती है तो हमें नीचे वॉल्यूम बता रहा होता है। अगर वॉल्यूम वाईफाई बनना शुरू हो जाएगा, प्राइस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, वापस आ गई, यहाँ पे रुक रही है आगे, उसके बाद दूसरी कैंडल शुरू हुई है, फिर वो नीचे आई है, फिर ऊपर जा रही है और आगे यहाँ पे रुक रही है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वाईफाई। इसका मतलब है यार ये लेवल टूटने वाला है ना। फिर हम उसका पुल बैक इंतजार करेंगे। जैसे ही वाईफाई पे वो वॉल्यूम तोड़ता है इसको, उसके बाद दोबारा फिर वो पुल बैक करती है, जो हमें बताया गया, बीएसएम बताया गया। और यहाँ पे हमारी स्कूल से एंट्री बेहतरीन बनती है, एंट्री हम इसको एंट्री ले सकते हैं। दो तीन तरीके होते हैं, स्ट्रेटेजी आपने अपने फ्लेवर से बनानी है। जिस पे आपका हाथ बैठ जाएगा ना, वही आपकी स्ट्रेटेजी होगी। तो इनमें दोनों चीजों को मिला के हम कई जगह ऐसी चीजें भी होती हैं कि वॉल्यूम अल्ट्रा हाई भी है लेकिन लेवल नहीं टूटा। ऐसा भी होता है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, लेवल नहीं टूटा, कि वहां पे पता है कैसा यहाँ इतना क्लस्टर मजबूत था कि वो उसको नहीं मसल एक्सेप्ट कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसी चीजें आप जब मार्केट में आएंगे, आप उसको बार बार ट्रेडिंग करेंगे, अपना हाथ सीधा करेंगे ना, तो आपको फिर मजीद इसमें आपका नखार होगा, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे आपको ना। जजाकल्लाह सर, जबरदस्त। मैं भी ये ऑनलाइन हो गया हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत जबरदस्त। और बेसिक मैंने ये चार्ट बना दिया, आप इसमें देख लेना बेसिक जो इसकी पहचान होती है, ये 70% जो इसमें। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं मिसाल आपको ये दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है, उसने अपनी दुकान खोली हुई है, ठीक है। उसके साथ ही एक और दुकानदार, वो बिल्कुल नया है। एक पुराना दुकानदार है, एक नया दुकानदार है ना। जो पुराना है उसको तो मालूम है, सारी बात है, उसने पहले 24-24 घंटे में से उसने 18-18 घंटे, 16-16 घंटे टाइम बैठ के गुजारा होगा वहां पे ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, वो कहते हैं ना कि तजर्बा अजीम उस्ताद है। तो क्या होता है कि उसका तजर्बा उसको बोलता है, यार मैं 16 घंटे बैठा हूँ, और जो इसमें मेरी जो सेल हो रही है वो कुछ खास टाइम है जिनमें मेरी सेल में बहुत तेज होती है, बाकी टाइम में मंदी रहती है मसला। तो वो क्या करता है, फिर आस्ता आस्ता अपने आप में ना तजर्बे से ही ना वो सीखना शुरू कर देता है। वो बोलता है हाँ यार, सुबह स्कूल का टाइम होता है, उसमें स्कूल में बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं, फिर जाते हैं, तो उस टाइम मेरी शॉप पे काफी रश होता है ना। वो जैसे ही वो स्कूल का टाइम मतलब 7 से लेके 9 बजे तक वो खत्म होता है ना, ऑफिस का स्कूल का, तो उसके बाद उसके काम में मंदी आना शुरू हुई। सारी बात है, सब चले जाते हैं। अभी दुकान में वो खाली बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है ना। उसने ये टाइम गुजारा होता है। वो जो नया होता है वो पूरा बैठा होता है, वो भी सेम उसी की तरह, पुराने की तरह पहले पूरा टाइम देता है। तो पुराना क्या करता है, वो अपना सुकून से 7 से 9 बजे तक दुकान खोलेगा, बंद करेगा, फिर उसके बाद 2 बजे आ जाएगा, 1 से 3 बजे तक ना वो बैठेगा, क्योंकि उस टाइम स्कूल का छुट्टी का टाइम होता है, लोग खाने के लिए भी आ रहे होते हैं, स्कूल के बच्चे भी आ रहे होते हैं, उस टाइम फिर उसकी दुकान पर रश होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने अपने काम को और अपनी मेहनत को ना बड़ा मेच्योर कर लेता है ना, सेव कर लेता है वो, कि हाँ यार सुबह 7 से 9 बजे बैठना है। उसके बाद फिर वो रिलैक्स होकर अपनी दुकान बंद करता है, बैठ जाता है। फिर 1 से लेके 2:30 बजे तक या 3 बजे तक, उस टाइम स्कूल में बच्चों का टाइम वापसी का होता है, लोग खाने के लिए भी आ रहे होते हैं, तो रेस्ट के लिए भी होते हैं, उस टाइम खोलता है। फिर शाम को 5 से लेके 9 बजे तक या 10 बजे तक है ना, वो फिर आ जाता है। उसको पता है कि अभी जो बिजनेसमैन है या जो जितने कारोबार वाले बंदे हैं वो वापस आ रहे हैं और अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सौदा सिर्फ वो लेंगे। 3 टाइम उसने ना अपने मेच्योर कर लिए। तो मार्केट प्रोफाइल को मैं उन 3 टाइमों से दूंगा कि ये एक टाइम है इसका वैल्यू हाई है, एक वैल्यू लो है, और एक इसका पीओसी है, ठीक है। तो इससे मैं इसको बोलूंगा कि आपको पूरा दिन बैठने की बजाय अगर आपको ये मालूम हो जाए ये 3 टाइम है जिनमें मतलब मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा ट्रेड हो रही है, तो हमको ये जो मार्केट प्रोफाइल है वो यही शेप बता रही होती है कि ये एरिया जो ना, यहाँ पे दिन का 70% जो हिस्सा है ना वो ट्रेड हुआ है। उससे हमें मालूम होता है कि हाँ यार, यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम आए ना, बाहर जो आई हैं, उनकी ये मूवमेंट रही है। तो इससे क्या हुआ, नीचे हमें ये वॉल्यूम बता रहा है वीएसए का, यार बहुत मतलब मंदी जा रही है यहाँ पे, लेकिन ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है। कौन सा एरिया, पीओसी के इर्द गिर्द, ये देखें, आप देखें यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है, पूरा से ना मूव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ निकली और यहाँ मूव होना शुरू हो गया, तो इसका वैल्यू एरिया लो और हाई, और ये पीओसी इसने हमें बता दिया। अगर हम रेंजिंग में भी ट्रेड करेंगे, रेंजिंग में भी फॉर एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पे हम ये वॉल्यूम बता रहे हैं यार, ना ऊपर जाने के मूड में है ना नीचे जाने के मूड में, तो हम एक सिंपल सा कंसेप्ट
कि हाँ, अगर हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम ये क्या करेंगे, इसको ट्रिगर करेंगे इसको। पहले जारी बात है, पहले तो यहाँ पे आ रहा था वॉल्यूम, यहाँ पे आ रहा था ना, यहाँ पे ट्रिगर करेंगे इसको, वो यहाँ पे करेंगे। ये हमारे पास एक रेंज बन गई है, इसमें रेंज में हमें मालूम हो रहा है यार ये रेंज में आ रही है। आप यहाँ से भी आप सेल बाय आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी इसके इर्द गिर्द जा रही है। जो हम कहते हैं यार रेंजिंग में ये वाटर प्रोफाइल बड़ा अच्छा काम करती है, वाकई वो अच्छा काम करती है। आपने मसलन आपने हल्के हल्के पॉइंट लेने होते हैं, आपने मार्क कर दिया यार, पीछे भी आपको ये देखिए मार्किंग बता रही है, आगे भी आपको यार ये इसका हाई है और ये इसका लो है, इसके अंदर ये मजीद आपने मार्किंग कर दी है। आप सुकून से यहाँ से सेल बाय ले सकते हैं। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपने जैसे जैसे आप इसमें स्टडी करेंगे आपको बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी मिलेगी कि किस तरह करनी है। मतलब अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सा हमें कोई नहीं, हमने ये वॉल्यूम बता रहा है कि वॉल्यूम में जान नहीं है, ना ऊपर जाने के मूड में है ना नीचे जाने के मूड में, ना तो रेंज में जा रही है। जैसे यहाँ पे ओटीएफ ट्रेडर इन्वॉल्व हुए हैं, जिसको स्मार्ट मनी भी कह सकते हैं, बड़े ग्रुप भी कह सकते हैं, तो ये फिर निकला है। उसके बाद इसका दायरा कार भी बना इसका, फिर यहाँ पे ये करनी शुरू कर दी चर्निंग इसने। तो ये है मार्केट प्रोफाइल में बड़े कंसेप्ट हैं यार, ये ऑर्डर फ्लो के साथ, ये सारी बात है, मार्केट प्रोफाइल ऑर्डर फ्लो का ही एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट्स है, बता रही होती है कि हाँ ऑर्डर कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, तो उससे हमें काफी नॉलेज मिल जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर हम कंपेन तलाश करते रहेंगे तो हमें सारी बात है, यहाँ पे कोई कंपेन नहीं मिलनी थी, इवन कि हमें यहाँ पर भी नहीं मिलनी थी, यहाँ पे भी सिर्फ तोड़ दिया गया, फिर रेंज में फंस गई है। तो अगर हमें मार्केट प्रोफाइल ने ये बता दिया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सुकून से सिंपल सी ट्रेड भी ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कंसेप्ट हमारा ये सेलिंग टेल का है। सेलिंग टेल हमें जहाँ पे मिलती है, मसलन फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जैसे बाय हुए थे तो हम वहाँ से ले सकते थे, सिंगल लेटर यहाँ बन रहे थे और यहाँ पे हमने ले मार्क किया हुआ था, वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। एसएल ये नहीं कहता यहाँ पे एसएल की दफा होता है, कि दफा ये तोड़ देती है, इसको तोड़ेगी आपका एसएल को जगह, लेकिन इसमें दिल बर्दाश्त नहीं होना। जैसे आप पहले है वैसे तो ऊपर जाती है फर्स्ट टाइम तो एक ही बार बनेगी, अब उधर चर्निंग थी तो फिर वो आगे फिर ये इसका एरिया बनता है, जैसे एबीसी या ये का हुआ है। देखिए आप जैसे जब ये चीज आप देखेंगे ना, ये चीज देखेंगे, आप देखेंगे ये चीज, तो आपको नीचे वॉल्यूम बता रहा होगा आपको यहाँ पे, जब ये यहाँ पे गई है तो इसने इससे पहले क्या था, लो वॉल्यूम था ना, पिंक में आ रहा था ना, यहाँ पे इसने जोर मारा है, यहाँ जोर मारा, ये इसने इतनी कैंडल बनाई है, ठीक है। यहाँ पे आके ये सोच, उसमें क्या करें, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, ये M5 है, हाँ सही, ठीक हो गया। M30 के चार्ट देखेंगे, M30 के चार्ट में क्या शो हो रहा है, देखिए यहाँ भी शो कर रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे M30 के लिहाज से देखेंगे ना, कि यहाँ पे आया था, इस लेवल से टकराया था, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज था ना, और इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, टकराया, लेकिन ये लेवल इससे नहीं टूटा। इट्स मीन समथिंग रॉन्ग, यानी यहाँ पे बहुत मजबूत है। तो M5 में हमको क्या बता रहा था, M5 में इसके बाद ये वापस ऐसे रिजेक्शन हुई है, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे जो लेवल नहीं टूट सका, इट्स मीन कि यहाँ पे कुछ बहुत ही मजबूत एक क्लस्टर था ना पेंडिंग ऑर्डर का, जो ये अल्ट्रा हाई पे भी तोड़ सका। आप ये बात समझ रहे हैं ना मेरी बात है, मैं जो पहली बात की थी मैंने कि दफा अल्ट्रा हाई पे भी कुछ लेवल नहीं टूटते, तो उस पे हमें ये मालूम हो गया कि यार M30 में भी इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हुआ लेकिन नहीं तोड़ सका, और M5 में जारी बात जो इससे भी फास्ट है उसमें भी ये शो कर रहा है नहीं तोड़ सका। और यहाँ पे सिंगल कैपिटल लेटर बने हुए हैं, क्योंकि उस टाइम ये मूवमेंट यहाँ चल रही है, नहीं कि ऐसे गया और ऐसे वापस, कुछ देर ये करता रहा होगा यहाँ पे, उसके बाद जैसे ही मसलन ये इसकी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है और ये वापस रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ जब इतना कर रहा है, इस वॉल्यूम पे कर रहा है, और उस पे हमने देखा कि वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, नहीं तोड़ पाया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर सुकून से हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा एसएल होगा यहाँ पे, और ये हमारी एंट्री होगी, और हमने कैंडल तक वेट करना होता है, सिर्फ एक कैंडल तक है ना। अगर आपके पास एक लेवल कोई आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आता है, जैसे ही मसलन आपकी पॉजिटिव होगी, आपने सबसे पहले अपना ब्रेक इवन करना है आपने। मसलन इसमें हम जो कहते हैं ना माइक्रो एसएल होते हैं, वो यही माइक्रो एसएल होते हैं, अगर आपको ऐसी कोई लेवल मिल जाते हैं तो वहां पे आपकी माइक्रो एसएल होते हैं। मसलन ये समझे 2-3 पिप्स या 4 पिप्स का एसएल होगा आपका, और आपका इसके अगेंस्ट आपका प्रॉफिट डबल है, 8 पिप 10 पिप आप कौन से यहाँ से ले सकते हैं।
ब्रेक इवन लगा दिया, अगर नीचे चले गई तो वो आपका प्लस पॉइंट है, यहाँ मैनुअल ब्रेक कर दें आप। लॉन्ग ट्रेड आप यहाँ पे नहीं कर सकते, लॉन्ग ट्रेड आप हमेशा ट्रेंड वाइज कर सकते हैं। ट्रेंड वाइज मतलब जिस तरफ ट्रेंड जा रहा होगा आप उस तरफ आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। ट्रेंड अगर ऊपर गया तो उसमें आप अगर बाय लेते हैं आप किसी अच्छे पॉइंट से, तो आप उसको फिर ब्रेक में लगा के छोड़ सकते हैं। जैसे M30 में ये देखें, एक लेवल था जिसने यहाँ से बाय ली है, उसके बाद ये दोबारा यहाँ टच नहीं करेंगे, उसने यहाँ ब्रेक इवन लगा दी है। अगर उसने बड़ा ब्रेक इवन लगाया यहाँ पे फिर तो उसका ब्रेक इवन हो गया। अगर उसने नॉर्मल ब्रेक इवन लगाया कि यार नहीं मैं मूड में हूँ और मुझे गोल्ड भी बता रहा है, सेंटीमेंट भी बता रहे हैं, न्यूज़ें भी बता रही हैं कि ये बाय में जा रहा है, तो उसके लिए ये लेवल जो है ना बड़ा प्यारा लेवल था। जरा ये देख लें आप, ये सारे एक्सेप्टेंस रिजेक्शन हुई हुई हैं सारी यहाँ पे, और यहाँ पे आई है, उसके बाद एक दफा से टच किया, दूसरे पुल बैक पे उसने मतलब दूसरा टच किया तो मार्केट उसके बाद फिर भागती गई है ऊपर, अभी तक देखें ऊपर जा रही है। तो आप ट्रेंड वाइज आप बाय का आप लंबा ले सकते हैं, और ट्रेंड के मुखालिफ अगर आपने सेल करनी है तो आप उसको शॉर्ट ही लेंगे आप, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इसमें सर चार्ट ओपन करें जरा, हाँ उसको जी, जरा जूम करें। हाँ ये वाला। किसको? अच्छा ये देखें ना आपने, हाँ M30 का। M5, अच्छा M30 करूँ, हाँ जी। अब ये सर इसमें एक ऑब्जर्वेशन लगा है, ये लास्ट पे जाके ना, जहाँ पे आपने वैल्यू एरिया हाई लिखा हुआ है, वैल्यू एरिया हाई, थोड़ा जूम करें सर। हाँ ये वाला हाँ जी, एक ऑब्जर्वेशन लगा है ना, ये वाला। जी जी। अच्छा। इस हाँ वर्टिकल लाइन को 2 बार्स पीछे लेके आए सर। हाँ ये ये वाला इसकी बात बिल्कुल कर सर, रहे हैं ये आप? वाला ये की दो बार बात कर पीछे रहे ये हैं। अब हो गया। मैंने इस, नहीं नहीं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना। ये एक ऑब्जर्वेशन लगा है ना, मार्केट ने इस एरिया को तोड़ा है और अल्ट्रा हाई अच्छा, वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। आपने भी लेवल लगाया हुआ है, यही लेवल मैंने भी लगाया हुआ था। इससे वेरी नेक्स्ट अच्छा, बार में मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है ना VSA के हिसाब से। हाँ ये की अब है, हम हाँ ये छोटे की टाइम है इसको, हाँ। फ्रेम, इधर से हाँ मैंने एंट्री पकड़ी थी सही हो गया, 78। हाँ तो अभी ये एंट्री ठीक हो काफी गया, मेरी मतलब 83 तक, मतलब मुझे 50 पिप दे के गई ना अगले ठीक दो हो तीन गया। घंटों के अंदर। जी, ये VSA के हिसाब से तो हम ऐसे एंट्री पकड़ते हैं, अब्जॉर्प्शन के बाद लो वॉल्यूम पुल बैक पे हम ट्रेड लेते हैं। हम भी सेम ऐसे ही लेते रहे हैं, एंट्री ऐसे ही लेते रहे हैं। लेकिन इसमें आपको सही। कंपेनी में ये नहीं कहता कि वो बीएसए में पहले बोला कि बीएसए आप उसको अलग नहीं कर सकते आप उसको। अगर बीएसए में आपको बिल्कुल अच्छी ऐसे ही एंट्री है। मिलती है तो वो सबसे बेस्ट है। हाँ हाँ हाँ। मार्केट प्रोफाइल जो है, जब आप इसको बीएसए के साथ अटैच करते हैं तो ये आपको ऐसे ऐसे चीजें बताती है कि ये इस देखें, अभी वही मैं बात कर रहा था कि इसने ये बता दिया कि यार ये एरिया था जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड हुआ है। ये एरिया जो है 70% एरिया था यहाँ वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड हुआ है, और ये हमें टाइम्स के हिसाब से बता रहा था, वॉल्यूम एट टाइम और वॉल्यूम एट प्राइस। ये प्राइस के हिसाब से बता रहा था, ये हमको टाइम के हिसाब से बता रहा था। तो जब आपके पास दो वॉल्यूम हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी पावर में इजाफा होगा या कमी होगी, मुझे ये बताएं आप। इजाफा ही होगा ना आपके बहुत पास। ज्यादा, जी जी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अभी मैं यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल में दिखाता हूँ, जो जो कल मैंने आपसे शेयर की थी मैंने, कि कुछ हमें ऐसे लेवल भी मिलते हैं जो मसलन हमें वीएस से भी नहीं बता रहा होता, वो हमें मार्केट प्रोफाइल बता देती है। अभी यहाँ पे लो वॉल्यूम नूड था जिसपे हमने, मैं कल पूरा एक लेक्चर भी दिया था मैंने, ये लो वॉल्यूम नूड है कि प्राइस जब यहाँ पे आती है ना, यहाँ पे आके यहाँ इसको रिजेक्ट करती है या इसको तोड़ती है ना, बस दो ही सूरतें हैं इसकी, या टकरा के वापस आएगी या इसको तोड़ के जल्दी से निकल जाएगी ना। तो ये जी लेवल जो सर। होते हैं, ये लेवल ये अगर आपको ये किसी मार्केट प्रोफाइल में मिल गए हैं, चाहे वो करंटली मतलब हाफ यहाँ से हाफ दिन आप गुजार लिया आपने, उसके बाद भी आप इस पे ट्रेड बड़ी अच्छी ले सकते हो आप। लेकिन जब जब प्राइस यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे आई है, तो इसको बड़ी प्यारी रिजेक्शन मिली है इसको, और ये तो बहुत ही अच्छी मिली है इसको। देखें यहाँ पे आई थी, ये टकराई है, उसके बाद मार्केट दोबारा इस यहाँ तक नहीं पहुंची है, और यहाँ अगर यहाँ से भी किसी ने ट्रेड ली होगी तो देखें वो ट्रेड कहाँ तक गई है। तो ये चीजें अभी बिल्कुल हमें ऐसे ही। क्या है कि हमें
हाँ ये चीजें अभी हमें ये वॉल्यूम भी नहीं बता सकता था, ये हमें इसने बता दिया कि यार ये इसका ये लेवल जो है ना ये खतरनाक है, इसने तोड़ना है। अभी देखें, अभी हम बोलते हैं कि जब कोई लेवल टूटता है वो वाईफाई से टूटता है, अभी मुझे यहाँ कोई वाईफाई नजर नहीं आ रहा मुझे। तो स्मार्ट मनी जो है ना वो किसी टाइम धोखा दे जाती है, लेकिन हमें ये वॉल्यूम जो है ना इसने हमें बता दिया था कि यहाँ से भैया हमने वही जो साजिद साहब की गैप है बाहर है, गैप है बाहर है, वो हम वो देख रहे हैं इसको कि गैप के साथ इसने तोड़ा इसको। और हमें ये बता दिया कि यहाँ पे कैपिटल जो लेटर बने हैं, ये अभी ये तो मैंने वॉल्यूम वाला लगा दिया ना मार्केट प्रोफाइल, तो उसमें भी यहाँ सिंगल एक 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 लाइन बनी होगी कैपिटल की ना, एक लफ्ज आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी एक सिंगल रो बनी है। तो इससे मैं ये मालूम होगा यार ये एरिया ना खतरनाक है, इसका एरिया जहाँ पे मार्केट रुकना पसंद नहीं करती। बाकी ये जो है यहाँ पे मार्केट रुकना पसंद करती, चर्निंग देखें यहाँ कितनी चर्निंग हुई है और कितनी प्यारी शेप बनी है मार्केट की। तो यहाँ पे वो टाइम गुजार रही है, गुजार रही है, गुजार रही है। और जैसे ही वो मसलन अपने वैल्यू एरिया को ये लो को तोड़ के नीचे आई है यहाँ थे उसको, वही जो मैं बता रहा था आपको, रिजेक्शन मिली है उसको लो वाले नोड पे, और उसकी ट्रेड कहाँ तक गई है, वो यहाँ से उसको बाउंस मिला है, फिर वो ऐसी भागी है, ऐसी भागी है, फिर नीचे नहीं आई है। और जिसने जिसने यहाँ से पकड़ा उसने तो बहुत ही अच्छा पकड़ा ना, मेरे कई दोस्तों ने पकड़ी एंट्री यहाँ से, मैंने पकड़ी एंट्री, लेकिन मैं शॉर्ट टाइम पे निकल गया था बाहर। तो बाकी सबकी अपनी अपनी होती है साइकोलॉजी, होती है अपनी मर्जी होती है। कोई ब्रेक में लगा देते हैं और उसके बाद सिस्टम बंद करते हैं, बोलते हैं हम शाम को देखें क्या बनता है, या कुछ आएगा या कुछ हमारा ब्रेक इवन होगा। क्योंकि कई दफा चीज जब मार्केट मूव, एक बार हमेशा साइकोलॉजी उस टाइम मुतासर होती है जब प्राइस आपके अगेंस्ट जा रही होती है। अगर आपने यहाँ से बाइक की ट्रेड ले भी ली है आपने, अगर पास ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, आपने यहाँ से बाइक एंट्री पकड़ी है, लेकिन ये मार्केट जो है ना ये अभी देखें ये आपको डरा रही है, ये रेड कैंसर जैसे हुई है अब, या यहाँ मेरा प्रॉफिट इतना बन रहा था यहाँ कम होना शुरू हो गया। वो यहाँ पे तो आगे बड़े बड़े जो दिल वाले होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। नहीं यार ये अच्छी भली मुझे यहाँ पे अगर $50 मिल रहे थे, ये मेरे यहाँ 15-20 रह गए मैच। वो क्या करते हैं, वो फिर निकल जाते हैं। वो कई होते हैं वो लगा के ब्रेक में लगाया ऐसे मकूल सा, उसके बाद वो करते हैं इसको बंद, ताकि ना हमारे सामने ये प्राइस आए और ना हमारे दिल को कुछ हो। वो जब वो शाम के टाइम आते हैं, पास में ये पूरा डे, ये पूरा डे दिन का है, हाँ ये देखते हैं हाँ यहाँ प्राइस यहाँ पहुंची, इसका मतलब है हमारी रेंज से बाहर जा रही है, छोड़ देते हैं, फिर वो थोड़ा और मसन मजबूत हो जाते हैं। क्यों, एक दिन गुजारना होता है, प्राइस अगर रेंज से निकल गई ना फिर इतनी जल्दी काबू नहीं आती है। और यहाँ से फिर अगले दिन क्या, अगले दिन जब इसने ये गया तो इसके बाद ये लेवल आ रहा था, ये लेवल पे आई है, ऐसे क्रॉस की है, लेकिन फिर वापस आई है, नहीं टूटा ऐसे। और ये बीएसए के हिसाब से वही पुल बैक जो होता है, जी फॉलिंग अस्सलाम प्राइस वालेकुम। ऑन फॉलिंग वॉल्यूम, फॉलिंग वालेकुम सलाम, फॉलिंग प्राइस ऑन फॉलिंग वॉल्यूम, वही बीएसए का जो कंसेप्ट है। यहाँ गया है, इसको रिजेक्शन बहुत मिली है, उसके बाद ये बड़ी प्यारी ट्रेस की है और ये इसने तोड़ा है और ये चली गई है। तो जब आप ट्रेड को लेके आप अपना लैपटॉप अपना सिस्टम क्लोज कर देंगे ना, तो उससे भी आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, मजबूत होगी। आपकी कई ट्रेडें जो है ना वो आपको बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। अगर आप उसके ऊपर बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो ये जैसे ही वापस आ रही थी ना, ये आपने खुद अपनी ट्रेड यहाँ पे मैनुअल क्लोज कर देनी, यार ये तो मेरा प्रॉफिट ले रही है वापस आ रही है, ये ना हो गया मेरा ब्रेक इवन खा जाए। तो आपके क्या हुआ, आपकी एक अच्छी एंट्री आपके हाथ से लॉन्ग टर्म की मिस होगी। तो इसलिए साइकोलॉजी को लाइव मार्केट बहुत मुतासर करती है। वो आस्ता 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 जब मेच्योर आदमी हो जाता है फिर जाके उस पर कंसेप्ट करता है, यार नहीं यार मैंने नहीं देख, मैं जो एंट्री ले लिया वो ठीक है, उसके बाद मैं स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कर क्या रही है। अगर आपने अपने ऊपर काबू पा लिया फिर तो आप लाइव देख सकते हैं, अगर आप नहीं पा सकते तो आप इसको क्लोज कर दें, कोई दूसरा पेयर लगा लें, इसको देखें ही ना आप, एंड अच्छा ऑफ सर, द इधर डे एक तक छोटा सा आप इसको सवाल है। मत देखें। हाँ जी आफर जी। सर जैसा, जी जी। अच्छा हाँ सर, जी। ये देखें ना, इधर जो आप डिस्कशन कर रहे हैं जिस लेवल पे, इधर देखें मार्केट नीचे आ हम्म। रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, रेड हो रहा है। मार्केट ऊपर जाती है जिस एंट्री की आप बात कर रहे हैं ना, जिस हम्म। लेवल से, हाँ जी। तो मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम पिंक आ रहा है, फिर मार्केट दूसरे आगे जाके नीचे आती है, फिर भी वॉल्यूम जो है रेड आ रहा है। हाँ जी। तो ये तो सेल ट्रेंड की इंडिकेशन है ना। ये देखें, ये कौन सी डेट है, 12 फरवरी की डेट जो है। 12 की ये ली। हाँ, ये जो एंट्री आप डिस्कस कर रहे थे, इसमें देखें ना, मार्केट हाँ जी। नीचे आती है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, मार्केट ऊपर जाती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वीएसए के हिसाब से नीचे वॉल्यूम देखें ना, ये 4 बार ऊपर गई है तो वॉल्यूम नीचे आया है।
हाँ जी, ये वाला देखें। और जैसे यहाँ एक से स्टॉप वापस आ रही थी वो वॉल्यूम इंक्रीज, फॉलिंग प्राइस। हाँ जी, राइजिंग वॉल्यूम। इससे पीछे भी देखें, जहाँ पे एमपी का वॉल्यूम है उधर भी मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम हाँ इंक्रीज आ रहा है। उसके बाद आए, हाँ। तो देखिए अगर आपने फिर आपको उसके लिए फिर प्रॉपर वेट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको फिर आपको एंट्री पॉइंट देखना पड़ेगा कि हाँ अगर मुझे फॉलिंग राइजिंग प्राइस, फॉलिंग वॉल्यूम और फॉलिंग प्राइस राइजिंग वॉल्यूम मिलता है, तो उसमें फिर आपको कोई अच्छी एंट्री मिलेगी तब आप ले सकते हैं। ऐसे ही है ना? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ये चीजें बीएस में आप देखिए, जब आप देखें अभी आप ना मार्केट प्रोफाइल पे आप जब आप क्लास ले रहे हैं ना, अभी आप उसको एक साइड पे रखते हैं फिलहाल। फिर जब आप इस पे ठीक हो। आपका जब फोकस पूरा हो जाएगा ना, फिर आप जब अपने हाँ जी। अपनी तरफ से आप इसको करेंगे ना, फिर आपको मजा भी आएगा, हाँ यार यहाँ पे मुझे बीएसए की एंट्री मिल रही है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर जहाँ साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। This conference will now be recorded. ठीक हो गया, चले जी। हाँ अब पूछें यार, जो बेसिकली मैंने वो चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया था, तो पूछें आप, जो जो सवाल आपके ज़हन में है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, जय साहब, इसमें हाँ जो हम एंट्रीज है, एग्रेफ एग्रेसिव एंट्रीज कौन कौन सी है और सेफ एंट्रीज कौन कौन सी है इसमें? एक मिनट दोबारा, एक मिनट। हाँ जी पूछें। इनकी जो मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से सेफ एंट्रीज और एग्रेसिव एंट्रीज वो कौन कौन सी है? हाँ बहुत अच्छा सवाल आपका। देखें अगर आप अपने किसी वैल्यू एरिया के टूटने का वेट करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल इसी की मिसाल ले लें आप, इसी की, ठीक है? प्राइस पहले इसके अंदर थी ना, जैसे इसने इस एरिया को यहाँ से तोड़ा ना, तो आपने फिर क्या करना था, ये बात है मैं थोड़ी पहले भी हाफिज साहब को बता चुका हूँ। जैसे ये अपना 70% हिस्सा इसने जब ब्रेक किया ना, मतलब जिस समय ये बन रही थी ना, ये मार्केट में फायर हो सकता है इसका लेवल जो है थोड़ा ना यहाँ पे बना, दोनों बने हुए, लेकिन आपके पास एक था चांस था यार, इसका पीछे ये ना ये एरिया आ रहा था। ये जैसे इसने मैं तोड़ा है, नीचे आई है, तो नीचे आपने सारी बातें मेंशन की होती हैं। मार्केट कोई भी, चाहे आप बीएसए पे कर रहे हैं, किसी पे भी कर रहे हैं आप, तो ना तो आपने मार्किंग की होती है कि हाँ नीचे या इसकी ये सपोर्ट आ रही है और ये इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, लेवल होती है। तो जब प्राइस मसला किसी वैल्यू एरिया को तोड़ के जब नीचे आती है ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, चाहे वो ऊपर का हो जाए चाहे वो नीचे का हो जाए, ठीक है? ये देखें इसका पीछे वैल्यू एरिया ये आ रहा है, वैल्यू एरिया लो जो है पिछले दिन का ना, क्योंकि ये मेच्योर है, ये कंफर्म है। जैसे ये यहाँ से टूटा और इस बार ने आके तो मसलन बहुत ही प्यारा नीचे आया ना, यहाँ पे देखें ऑलरेडी एक पीछे इसकी ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल रहा था यार, यहाँ पे प्राइस पहले भी आई थी, वो वापस गई थी, और अभी सेम वही ये कंडीशन करने जा रही है, तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी। आप और नीचे आए, वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम पे वाकई ये वॉल्यूम जो ना अल्ट्रा हाई आ रहा था, लेकिन इससे नहीं टूट रहा ना, यहाँ पे नहीं टूटा, इससे नहीं टूटा, तो आपके लिए क्या हो गया, ये प्लस पॉइंट हो गया। आप यहाँ पे सुकून से आप यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा के, अगर प्राइस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जोर लगा रही थी ना, यहाँ पे नहीं टूटा, तो आप यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा के आप इसको बाय कर सकते थे आप। तो ये आपके हिसाब से सेफ एंट्री होगी। जैसे प्राइस अगर तोड़ जाती तो आपकी वो पेंडिंग ऑर्डर आपका फिल नहीं होता, आप बच जाते, आपका एसएल भी ना होता। मसलन एक होता है अग्रेसिव एंट्री होती है, मसलन आपने जैसे यहाँ आई है, आपने फौरन
टिक किया और आपका बाइंग का ऑर्डर लग गया, अभी आपके पास ये मार्केट इस तरह कर रही है और आपका दिन भी इस तरह ऊपर नीचे हो रहा है, आपने एसएल तो लगा दिया, ठीक है, अगर तोड़ेगी तो मेरा एसएल यहाँ से खा जाएगी, है ना, नहीं तो ठीक है। दूसरी सेफ एंट्री आपकी ये है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई है और गरीब भाई ये ऐसे आके ऐसे तो नहीं भागी ना, थोड़ा इसने आगे चढ़नी किया, मसलन गरीब भाई 30 मिनट की कैंडल है, ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे, ऊपर गई हो फिर नीचे आई हो, ऊपर गई हो नीचे आई हो, तो चल रहे, लेकिन आपके पास एक था कंसेप्ट कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुई है, तो आपने क्या किया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई है, आप यहाँ पे आप सेफ एंट्री आप पेंडिंग बाय की सूरत में ले सकते हैं। अगर आप उसी टाइम भी बाय भी ले लें तो आपका एसएल यहाँ पे आ जाता है, नीचे यहाँ पे आ जाता है, ये सेफ एंट्री होती है। एसएल खा रही है मुश्किल नहीं है, लेकिन कम से कम आपको मालूम है कि हाँ यार इसका ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है, ये नीचे भाग रही है। अगर एसएल खाएगी, एसएल नहीं खाया तो इसका मतलब है ये ऊपर का चांस है, तो यहाँ से आपको एक पॉजिटिव और सेफ एंट्री आपको मिलेगी। जी नवाज साहब। जी सर। सर अगर 70% एरिया को ब्रेक करे और उसको रीटेस्ट ना भी करे तो नहीं, कोई इशू नहीं ये है? देखें, ये देखें पिछले दिन आपने इसको नहीं देखना, आपने इसको नहीं देखना, ये देखें पीछे, ये मैं मार्क किया है, देखें ये क्या था, इसका वैल्यू लो था इसका, ठीक है, तो जब ये वैल्यू लो से निकली जी है प्राइस, यहाँ से देखें, यहाँ से ये निकली है, तो आपने उसी टाइम बता दो जनाब, ये आपका जो 1 घंटा 2 घंटे, हाँ ये आपका जो आगे 2-3 घंटे थे ना आपके, वो आपने फिर क्या ना आपका फोकस इस पे हो जाना कि प्राइस यार इस अपने इस वैल्यू के लो को तोड़ के ना अभी ऊपर नीचे हो रही है, मतलब वापस नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, फिर नीचे आ रही है, तो फिर उसके बाद आपको ये आपने वेट करना है इस एंट्री का, फिर आपके पास वो पीछे आपको मार्किंग की हुई है आपने, वाली बात है। अगर आप सपोर्ट की नहीं की बिल्कुल। तो आपको ये पिछली जो ना वो बता रही है कि यहाँ पे आके प्राइस रिजेक्ट हुई है, आपके पास एक सेफ एंट्री का कंसेप्ट बना हुआ है कि अगर यार वापस इधर आती है, अगर ये तोड़ती है तो मेरा ऐसा ही खाएगी मुश्किल नहीं, अगर नहीं तोड़ा तो मेरी ये बड़ी एक अच्छी एंट्री होगी, और ऐसे ही हुआ है। फिर अगली बात है, देखें हर काम में फिर रिस्क तो लेना पड़ता है ना, तो ये सारी गेम होती है रिस्की है और सेफ एंट्री की होती है। सेफ एंट्री में अब मैं पहले बताया आपको, जैसे आप यहाँ पे लेंगे, अगर तोड़ दिया मुश्किल नहीं, उसके बाद आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, यार ये अभी लेवल तोड़ दिया, अभी इसका रुख नीचे की तरफ हो गया, तो आप इसका क्या करेंगे, नीचे तोड़ेगी, वही बीएसए का साहब पुल बैक हुआ, ये रिटेस्ट हुई, आपको यहाँ से बड़ी प्यारी सेफ एंट्री मिल जाएगी। नहीं हुई है तो आपने यहीं से ले ली, नहीं अदरवाइज पुल बैक इसका ये बनता था और ये एंट्री बनती थी, उसके बाद भी इसने बड़े प्यारे किए मसला। अगर आप प्राइस लाइन से देखें, प्राइस लाइन से तो देखें इसने लो हाई बनाए हैं और वो गई है, तो आपने यही गो रखा है। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें पिछले दिन, अभी ये हो गया, ये इसका 70% हो गया अभी इसका ना, ये ला अभी जैसे ये दिन शुरू हो जाते उस टाइम तो हम सोए हुए थे, तो इसने ये तोड़ा है, तो अगर ये तोड़ा तो हम उस टाइम इस पे नजर रखते थे, अगर कोई जाग रहा होता तो वो रखता, जैसे इसने तोड़ा है और बड़ी स्पीड से गई है ऊपर, और इसमें बड़ी स्पीड से गई है, यहाँ से टकराई है और वापस आई है, पीछे यहाँ पे लागन कोई ना, ये देखें ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पे भी इसमें बड़ी प्यारी एक स्पॉट बनाई हुई है, प्राइस आई है, टकराई चली गई और नीचे से जाएगी, सारी बात है ये रजिस्टर होगी, तो यहाँ पे आई है, टच हुआ है, और आपको इतना मालूम हो गया कि यार इसने अपना ये पीछे वाला जो बक्स है ना वो तोड़ दिया हुआ है, अगर कोई सुबह जाग रहा होगा ना, तो उसके बाद ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस लोअर देखें कितना प्यारा, उसमें इस यहाँ पे हमें बीएसए बता रहा है कि फॉलिंग प्राइस फॉलिंग वॉल्यूम और राइजिंग प्राइस राइजिंग वॉल्यूम, इसके बाद अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो वो गई है और निकल रही है। मसलन बक्स जो आपको बहुत मसलन एक बता रहा होता है कि अगर यहाँ से चीज बाहर निकल गई है तो वापस भी आएगी, वो वापस आएगी किसी सूरत में आएगी, अगर अंदर है तो सारी बात है, बाहर का जो ट्रेडर है वो अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, अभी सिर्फ डेली का ट्रेडर जो ना वो ट्रेड कर रहा है शार्ट टाइम पे ना, और जैसे ही बाहर का ट्रेडर इन्वॉल्व होता है तो प्राइस भी भागती है, वो भी शो करती है, हाँ यार यहाँ पे जैसे गई है वापस आई, लेकिन बायर ने इसको नीचे नहीं जाने दिया, बायर ने यहीं से फिर पकड़ा इसको फिर खींच के ऊपर ले गए, अच्छा ये सर, इधर चीज है। एक अभी उसके सवाल बाद है। हाँ जी, अच्छा सर, ये देखें जैसे आप कह रहे हैं कि इधर से मार्केट ने वैल्यू एरिया हाई को ऊपर क्रॉस किया है जब हम रात को सोए हुए थे, पहली कैंडल दूसरी कैंडल पे ही, तो अब ये वैल्यू एरिया हाई ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ब्रेक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, वैल्यू एरिया हाई जो है जहाँ पे आपने रेड लाइन रखी है वो एरिया हमारा ब्रेक हो गया, तो हुआ भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ है, तो अब इसको मार्केट अगर रीटेस्ट करती है तो इधर से हम बाय की एंट्री फाइंड करेंगे ना।
हाँ जी, जारी बात है, क्योंकि वापस आ रही है तो उस टाइम क्या हो रहा है, अगर देखें ये निकली है तो ये आके जी यहाँ टकराई है और रिजेक्शन हुई है, तो उस टाइम हम क्या हाँ देखते हैं यार कि हम वेट करेंगे इसका, यानी तोड़े या फिर हमें कोई प्रॉपर साइन दे, और अल्ट्रा हाई पे सारी बात है, फिर हमें वेट करना पड़ता है यार, वॉल्यूम बहुत कम यहाँ पे यूज हुआ है। अगर ये कैंडल का हम क्लोज देखेंगे, क्लोज फिर उसका अल्ट्रा हाई पे हो गया, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें दूसरी कैंडल हाँ दूसरे भी है, इसका मतलब यार कि नीचे आने का अभी इसका कोई मूड नहीं है ना, ये थोड़ी जी हम सर। यहाँ पे नहीं ट्रेड करेंगे तो तक हमें कोई कंफर्म ना मिल जाए। हाँ इतना मालूम हो गया कि यहाँ पे एक लेवल था जो उसे टूट नहीं रहा ना। उसके बाद तीसरी कैंडल हम्म। पे इसने देखें ये पूरा वो जो बोलते हैं इसको अपथ्रस्ट जो है, अब अपथ्रस्ट टाइप अब मारा ट्रस्ट है। बना दो। जी हाँ अपथ्रस्ट मारा है, लेकिन फिर भी टूटा इससे। फिर उसके बाद मार्केट नीचे जानी शुरू हो गई, और उसके बाद हमें ये रेड के बाद ना हमें पिंक वॉल्यूम आना शुरू हो गया, मसला ना ये देखें बड़ी प्यारी सप्लाई बनती है, टेस्ट बनता है अगर बीएसए के हिसाब से देखें तो। वो हमें जी दूसरा कंसेप्ट ये भी बता रहा था कि यार कि इसने ये तोड़ा है और अभी ये वापस आने के चक्करों में नहीं आ रही, मिसल अदरवाइज तो जैसे यहाँ पे सेलिंग टेल हुई थी यहाँ पे जो बताई थी मैंने दूसरी बार चार्ट में कि वापस आती है, जैसे ये हुई है, गई है और वापस फौरन वापस आ गई है। अगर इसी कैंडल पे आती है तो ये बड़ी प्यारी सेलिंग टेल बन जाती है, फिर ये सिंगल सिंगल लेटर यूज होते हैं। लेकिन क्या हुआ है, ये पूरा इसने जोर लगाया नहीं टूटा, दूसरी पे वापस चली गई, इसलिए ये डबल होगी सेलिंग टेल नहीं हम इसको कह सकते। ये है कि हाँ ये हम डबल टीपीओ बना था, डबल टीपीओ से ये वापस चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फिर ये वापस आई है, और फिर इसके बाद जनाब इसने फोर्स लेके फिर इसको तोड़ा इसको। स्मार्ट मनी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, स्मार्ट मनी नहीं है इसको लाने, स्मार्ट मनी कह लें या ओटीएफ ट्रेडर कह लें आप, उसको ये चलेगी है। तो क्या हुआ कि हमें ये कंसेप्ट बता रहा था, वैसे हाँ तो ठीक है भाई यहाँ से अभी ना इसका। हाँ जी। जी वैसे तो सर देखें हेलो। यहाँ पे अब थ्रस्ट बनाया और नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हुई है, तो वहां पे हम तो मतलब सेल की एंट्री मारेंगे ना। ऊपर लेवल भी है, लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, अब थ्रस्ट बना है और नेक्स्ट बार डाउन आई है, तो उधर से हम वैल्यू एरिया लेकिन हाई इस पे तक तो देखें हम आप, इस पे देखें हाँ जी नहीं ना, जी अभी उस टाइम यहाँ पे आप एंट्री ले सकती नहीं है, यहाँ पे ये जो अवसर से बनाया है इसने ये कोई, ये तो ये बात यहाँ पे तो वो पूरा समझेगा आपके दाव पे लगा हुआ था यार, ये कर क्या रही है, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो हम्म इसमें तो समझे आप डाउट में थे आप। उसके बाद जब सुकून हम्म हुआ तो इस पे आके आपको फिर कंफर्म हुआ कि हाँ यार ये नीचे में जाए, इसने जाना ऊपर ही है। ये दफा इसने ऑर्डर जो है ना वो हम्म सारे जो है ना वो कंज्यूम किए हैं, इसका मतलब है ये बाइंग की सूरत बीएसए जो हमें बता रहा है ये बाइंग की सूरत में जाएगी ना। और ये मैं ये भी ये हम्म बता रहा हूँ आपको कि ये ब्रीकी के पॉइंट ना मसलन जब आप मजीद उसमें मार्केट प्रोफाइल में जाएंगे फिर आपको हर चीज पे आपको एंट्री नजर आ रही होगी, लेकिन हमने एंट्री से वही करनी है जो मसलन फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एंट्री हो गई, ये जी एंट्री हो गई और अपुल बैक का वेट करेंगे। जी मोहतरम जैद साहब, कहने का मकसद ये है कि जो मजबूत लेवल्स हैं, यानी कि H4 के लेवल्स हों और डे के हों, उन लेवल्स पे आकर मार्केट रिजेक्शन करे या एक्सेप्टेशन करे और हम मार्केट प्रोफाइल के जो पिछले लेवल है इनको देखें। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी। हाँ आ रही अच्छा, आवाज इसमें आपकी। हम देखें, इसमें जनरल रूल क्या है, मार्केट प्रोफाइल का जनरल रूल क्या है कि हमने किस लेवल पर क्या देखना है। फॉर एग्जांपल मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंच गई है, ठीक है ना, वैल्यू एरा हाई के टॉप पर पहुंची है, वहां हमने क्या चीज ज्यादा अहमियत रखनी है, यानी एहतियाती तदाबीर। अगर हम देख रहे हैं बीएसए भी कह रहा है कि यहाँ से जनाब ऊपर जाते हुए ना मार्केट में वीकनेस आ रही है या ऑर्डर फ्लो का इलाका है, तो हम उस दौरान मार्केट प्रोफाइल को किस नजर से देखेंगे, मार्केट प्रोफाइल में वो क्या चीज बनती हुई नजर आएगी, जैसे वो बाइंग टेल या मार्क सेलिंग टेल होती है। देखिए ज, मार्केट जी प्रोफाइल जी में आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो इंडिकेटर ना ये आपको बता रहा है, ये मैंने अभी किया M50 का ना, M50 का आपको ना बता रहा है H4 का चार्ट ना, ठीक है। ये देखें ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल आपको नजर आ रही है साथ बनी हुई कैंडल, देखें ये पूरी मार्केट प्रोफाइल के H4 के पूरी कैंडल बनी हुई है ये ली, ठीक है। जी जी मसलन सर, इसका जी सर, H4 का ये लेवल एक मेंशन हुआ है ये रहा ना, ये रहा, इसका जी जी जो टॉपेस्ट हाई था ना वो यहाँ तक प्राइस गई है H4 की, और जो लोएस्ट थी वो यहाँ तक गई है, ठीक है।
लेकिन इसका जो मेन देखें आप, आस्ता आस्ता, मैं अभी चले, कोई बात नहीं, लेक्चर लंबा और कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एडवांस पहले से बता रही होती हैं कि मार्केट का मुंह किस तरफ रहना है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो आईबी ना, आईबीएल, ये फर्स्ट डो जो बार जो आप देख रहे हैं, आप ये देखें, आईबी जितना छोटा बनेगा ना, उतनी ये ना मूवमेंट या बाइंग करेगी या सेल करेगी। आईबी जितना बड़ा बनेगा ना, उतना ये न्यूट्रल रह जाएगा। मसलन उस दिन वो ट्रेड बाहर नहीं जाएगी, वो सारा उस दिन शार्टर ट्रेडर यूज हो रही होती है। जितना आईबी छोटा होगा, इसका मतलब है शार्टर ट्रेडर बिल्कुल ना होने के बराबर है, सिर्फ ओटीएफ ट्रेडर, जिसकी मिसाल ये आपको बता रही है, ये मार्केट प्रोफाइल ना ये बता रही है। तो इससे भी हम ये भी सारी चीजें देखते हैं कि इसका आईबी जो है ना, वो उसका क्या है, मतलब बड़ा है या छोटा है, क्या है इसका। सर देखें ओटी इसकी एक एंड ये आईबी की, और एक ये है, बिल्कुल छोटा आईबी है इसका ना। लेकिन उसने हमें ये बता दिया कि जब पिछला था ना, जैसे पिछला आईबी जो ना, ये रहा, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे आकर खत्म हो रहा है। ये कैंड आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ, ये कैंड, इसका आईबी ये थोड़ा जी ना सर बड़ा है नजर इसका। इसने बता दिया जी कि इस दिन जो जो मार्केट ना, वो रेंज में ही रहेगी, मोस्टली रेंज में ही रहेगी। देखा जाए तो देखा, ये इसका हाई या इसका लोअर तकरीबन इसके अंदर ही मार्केट रही है ना। अगर नीचे गई है तो ऊपर भी आ गई है, अगर ऊपर गई है तो नीचे भी आ गई है। लेकिन इससे हमें, इसने फिर स्टार्टिंग में जब आईबी बना ना, इसने फिर बताया कि मैं अभी ट्रेंड अपना चेंज करने वाली हूँ। जी उसके बाद फिर देखें, ये भी छोटा बना, ये भी छोटा बना अभी, उसके बाद देखें मार्केट कहाँ चली गई है। तो इससे भी हमें साथ एक वो इत्मीनान मिल रहा होता है कि यार प्राइस जो है ना, वो फिलहाल ऊपर के मूड में, बायर जो है ना, बायर, क्योंकि शार्टर बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये देखें शार्टर ट्रेडर है, पहली दो जी जी ट्रेडरों का मतलब होता है कि शार्टर ट्रेडर जो है ना, उनकी कितनी एक्टिविटी है, उनकी एक्टिविटी ना होने के बराबर है। अगर उसके बाद मूवमेंट नीचे होती तो हम सोचते यार इसका रुख सेलिंग की तरफ होना है। अगर इसका ऊपर हो गया तो इसका मतलब है कि यार ये बाइंग की सूरत में है। कोई भी अच्छा डिप जो है ना, हमें वो एंट्री दे सकता है। ये आस्ता आस्ता जब आज पे काम करेंगे, उस पे आपका नॉलेज बढ़ेगा ना, फिर जैसे आपको जैसा बड़ी मेरा बड़ी एक क्वेश्चन है इसमें, मिलेंगे आपको। हाँ जी। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि मार्केट प्रोफाइल में हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने की जरूरत है या सिर्फ M30 और M15 और नीचे हम देखें, या डे वन में भी हम। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर एक टाइम आएगा, आप बिल्कुल आप बोलेंगे यार मैं सिर्फ M30 पे मैंने काम करना है, और मुझे कोई अच्छा लेवल या मुझे कोई अच्छी एंट्री मिले कि मैं उस पर ट्रेड करूंगा ना, ये आस्ता आस्ता आप पे हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम हमने भी ये चार्ट तीनों लगाए हुए थे, M5 का लगाया हुआ था और M30 का लगाया हुआ था, और इधर सिर्फ हम डेल्टा यूज कर रहे थे ना, ऐसा। तो उससे करते थे। जो आस्ता आस्ता फिर बोला यार अब मुझे डेल्टा यूज होता है, क्योंकि डेल्टा भी किसी टाइम धोखा दे जाता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी पे चल रहा होता है। लिक्विडिटी इसको नहीं मिलेगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो ये काम करता है सही जब यूके का और अमेरिका का जो सेशन ओपन होता है ना, उस टाइम इसकी बड़ी परफेक्ट मतलब बता रहा होता है कि हाँ मैं अगर बाय हूँ तो बाय में जाएगी, मार्केट अगर सेल है सेल में जाएगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका हासिल होता जाता है ना, फिर आपको जरूरत ही नहीं है, फिर मार्केट में खुद आपको बोलती रहती है कि मैंने क्या करना है, मैं या एक्सटेंड करनी है या नॉर्मल में रहना है या डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, क्या करनी है, वो आपको सारा बता रही होती है। नहीं सर, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, हम किस साइकोलॉजी के लिहाज से हम M30 में ही रहें, मल्टीपल मार्केट प्रोफाइल पे ना जाएं? देखिए आपको वो बेसिक में भी बताया गया है कि टाइम फ्रेम आप चारों देखें, आप डे 1 का देखें, H4 का देखें, H1 का देखें, और मार्क करें। ये मैं जो इंडिकेटर लगाई इसमें ये हमें मालूम होता है कम से कम कि अभी M30 का ओपन किया ना, तो मेरे पास ये M30 का जो ना, ये मुझे बता रहा है कि इसका जो पिछले दिन का जो हाई था ना, वो ये है, और पिछले दिन का लो जो है ये है। मतलब इस इंडिकेटर का ये फायदा है कि हमें पूरे दिन की ना मतलब हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ये हमें बता रहा होता है। इसका पिछले दिन का हाईएस्ट पॉइंट ये था और लोएस्ट पॉइंट ये था। और कैंडल क्या बता रही है, कैंडल बता रही है ये शेक आउट लगा है, शेक आउट, पिछले दिन का ये शेक आउट है। ये चीजें तो सर आप बड़ा जब जबरदस्त है, डीपली डेली की कैंडल बता रहे डीपली हैं। जब जी जी। हाँ जब आप डीपली चीजों में जाएंगे ना, तो आपको बड़े बड़े पॉइंट मिलेंगे आपको स्ट्रेटजी बनाने का। अभी देखें मैं ये इसमें ये इजाफा किया है, ये इंडिकेटर में ऐड करके ना, बार का जो होता है डेली बार का ना, वो पूरा बता रहा है। यहाँ से ओपन हुई है, वो ये गई नीचे,
और यहाँ क्लोज हुआ। इसका मतलब यार ये पिछले दिन का ना यहाँ पे शेयर कोड लगा, तो इट्स मीन ये किसी भी मसलन अच्छी एंट्री से मसलन ये ऊपर जाओ, जारी बात है जो शेयर कोड होता है वो लाजम अगली कैंडल को कम से कम इसके हाफ तक ना ऊपर लेके जाता है, लेकिन ये तो बहुत ही ऊपर ले गई। देखें ये उसके बाद ये कैंडल जो है मसलन यहाँ से ओपन हुई है और ये देखें ये गई है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन वॉल्यूम, ऑब्जर्वेशन बार जो कहते हैं, मतलब गया और यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो आपके पास मतलब दिन का हाई भी आ रहा है, लो भी आ रहा है, और दिन की बार भी आ रही है इस मार्केट प्रोफाइल में ना, वीएसए के हिसाब से बार भी आ रही है। देखें ये बार भी आ बेहतरीन। रही है, ये बार भी आपको बता रही है कि उसके बाद यार हम कोई भी रीटेस्ट होगा, वो रीटेस्ट ये हुआ है, इसके वैल्यू एरिया लो पे हुआ है करंटली जो है। तो 3 4 5 चीजें ना ये इस इंडिकेटर में यही हमें बता, मसलन इससे ये आसानी मिलती है कि हमें मसलन देखना ही पड़ता है। इसी में M30 पे मुझे पूरे दिन की एक्टिविटी नजर आ रही है, पूरे दिन की एक्टिविटी पिछले दिन की ये हाईएस्ट था, ये लो था, और बार क्या बता रही है कि हाँ यार यहाँ पे बायर बहुत अग्रेसिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये बायर है, सेलर बाय यहाँ तक है, और ये भी वो है जो बायर यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की है तो वो नीचे आए हैं बस, और यहाँ क्लोज हो गई है। उसके बाद हमारे पास ये दिन आ गया, ये दिन भी देखें आप, बायर का बहुत जोर है, यहाँ तक देखें यहाँ तक लेके गए हैं। और इट्स मीन जी कि सर अभी आप अगला दिन जो है, अगला दिन जो है मुझे वो भी नजर यही आ रहा है कि अगला दिन भी इसका जो है ट्रेंड अप ही रहेगा। तो ये चीजें बस हर जी पॉइंट सर से आप देखोगे, हर पॉइंट से आप देखोगे ना, तो आपको बड़ी बड़ी अच्छी एंट्री इसमें मिलेगी। आपका मसलन आपको एक इत्मीदी मिलेगी कि हाँ यार ये जो वॉल्यूम, ये जो इंडिकेटर है वॉल्यूम वॉल्यूम सॉरी मार्केट प्रोफाइल का, ये कुछ ना कुछ हमें बता रहा है यार, गाइड कर रहा है। अब सर देखिए ना, जहाँ पे आपने बाइंग टेल लिखा हुआ है, अब लास्ट डे में तो अब्जॉर्शन लग गया, और जहाँ पे बाइंग टेल आपने लिखा है वहां पे तो एंट्री पड़ी हुई है, उधर से तो हम बाय कर सकते थे आसानी के साथ। लोअर बाइंग टेल, वैल्यू एरिया जो है, हाँ लोअर हाँ वैल्यू जी। एरिया जहाँ पे है, इधर से मार्केट नीचे आई है, और ये तो इधर से हम एंट्री पकड़ सकते हैं ना वैल्यू एरिया लो से। हाँ ये प्रीवियस देखें डे एम भी फाइव हमने जो एम देखना फाइव होता है। करेगा, देखें हाँ M30 में बल्कि इसको जूम करता हूँ। हाँ ये देखें सर, शेकआउट बना, कंफर्म हुआ है, और वही ट्रेड। तो ये चीजें आप इस पे आप फर्क करें, आप मेंशन करें, आपको ना चीजें स्ट्रेटजी है इस तरह ही, बस हर एक की साइकोलॉजी अलग होती है। आपको मैं जो जी मेन पॉइंट थे वो बता दिए हैं, उसके बाद जो जो जैसे जैसे आप इसमें एंट्री लेंगे आपको मालूम होगा कहाँ या क्या क्या चीज बन रही है, क्या गलत हो रही है, क्यों ऐसा हुआ, वो फिर हम सब मिलकर आपस में डिस्कशन करेंगे। तो जी मोहतरम जैद साहब, हम इस क्लास की रिकॉर्डिंग को 2 3 4 बार जब देखेंगे ना, तो ये चीजें हमारे जहन में आ जाएंगी। और एक चीज के सर, जिस तरह आपने सीखा था ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इसकी 4 5 स्टेप है, तो हाँ भी हमें भी स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। मतलब बेसिक, हाफ और एडवांस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम आस्ते आस्ते चलेंगे ना, तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी ना। एकदम से हम एडवांस को पकड़ लें सही और है। बेसिक ना पकड़े, तो चीजें मिस होती है। जिस तरह वीएसए में हाँ पहले बाएं बाएं क्लाइमैक्स पकड़ो, देखिए फिर मैं नोट किया यार, हमारी हमारे ग्रुप में ना माशाल्लाह सबके पास मतलब बेसिक की तालीम तो सबके पास ही है, अगर नहीं भी है जी तो जी 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 सवाल करेंगे तो मैं बताता जाऊंगा साथ में। हाँ जी जी जी। तो मैं ये देखिए, मैं थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन की इस वजह से। दूसरा, ये वीडियो जब तक 2 3 दफा नहीं देखेंगे ना, तो उतनी ग्रिप नहीं आएगी। वीडियोस देखेंगे, समझ सही आएगी, हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप में, तो और ज्यादा बेहतर निखार आएगा। ये इसकी जब आप लिंक देंगे ना, हम इसको डाउनलोड करके, मैं तो 2 3 दफा देखता हूँ, तब पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। उसके बाद अब्दुल साहब आपने काम और करना है आपने ना, आप ये करना है कि आपने ना जितने भी ये मसलन 3 4 जो भी मार्केट प्रोफाइलें हैं ना, थोड़ा अपने इस पे वर्क करना है, देखना आपको ये भी अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ये देखें ये पीओसी ना, इसका ये पीओसी जो है पिछले दिन का, जी जी ये देख रहे हैं आप। जी सर। हाँ जी जी, नजर आ रहा आपने ये देखा है, देखो ये चीजें जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये मैं खुद मसलन इस पे सर्च की है और मुझे काफी इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। मैं है। जी क्या जी करता हूँ, मैं ये काउंट करता हूँ लेटर ना पिछले दिन के, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे काउंट करके ना इनका मौजा मैं इनके साथ करता हूँ। ठीक है, हम्म। और फिर मैं देखता वो हूँ कि कैसे यार सर? कहाँ पे लेटर ज्यादा बने हैं। ठीक है, वॉल्यूम कहाँ पे ज्यादा जी जी जनरेट जी हो रहा है। ठीक है, ये चीजें भी आप जब नोट करेंगे ना, आपको फिर इसमें भी काफी आपको मालूम होगा यहाँ यार जो मार्केट का जो वॉल्यूम जो ये समझे ये वॉल्यूम इसका जनरेट हो रहा है, ये जो लेटर ना ये वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। आप इसको सेटिंग में जाके ना इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप इसको वॉल्यूम की तरह आप बना सकते हैं आप, वो बाकी अच्छा। स्टेप आ जाएंगे ना।
हाँ हाँ बक्स में वो उसके लिए आपकी मर्जी है, क्या। आप इसको लेटर रखना है, आपने लेटर रखना है या दूसरा करना है, ये अच्छा यहाँ से सर होता है, यहाँ से ना इस इंडिकेटर में ये वो सो लेटर है। हॉरिजेंटल लाइंस बहुत ज्यादा आती हैं। हाँ, वो इसके वैल्यू एरिया हाई और लो होती हैं, वो अच्छी बात है ना, जब आपको मार्किंग हो रही है तो मालूम हो रहा है आपको चार्ट। ओ ये सर देखें इतने अभी ज्यादा ये इसका लेवल्स है। ये वॉल्यूम हम जनरेट हो गई है, बक्स बन गया, ये देखे ना पूरे बक्स बन जी गए जी ये। जी बिल्कुल बॉक्स बन गए। हाँ अब आसानी से नजर आता है, मतलब देखने इसको में आपने आसानी अपनी है। मर्जी से जिस तरह चाहे आप इसका टेस्ट चेंज कर सकते हैं, आपको उस पर आप वर्क करें, आपको मजा आएगा आपको ना ये। जी नहीं इसके जो हॉरिजेंटल लेवल्स बहुत ज्यादा आते हैं, हमने इस मखसूस लेवल रखने हैं, मतलब उसके लिए क्या इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, मैं बताता हूँ मैंने आपको उसके लगाया लिए, मतलब पूरा मैंने लगाया तो पूरा पेज जो है वो हॉरिजेंटल लाइनों से भर गया। अब मैं उसको देख रहा था भाई कौन से लेवल पे आके ये एक्सेप्टेशन करे या रिजेक्शन करेगी। ये यही लगाया लेवल्स था ही आपने लेवल इंडिकेटर, यही लगाया था। यही लगाया था सर, यही वाला। दूसरा नहीं लगाया, दूसरा हल्का है, ये थोड़ा सा हैवी है। इसका सर एक एक पॉइंट जो है ना वो समझा देना कि क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए। डब्बे लगाने हैं हमने, वो वर्डिंग की बजाय जो इसके डब्बे बन के आते हैं ना कैंडल, वो ज्यादा वाजे नजर आते हैं दूर से, समझना आसानी है। वर्डिंग बहुत छोटी होती है। सर जय साहब ये वो आपके कंपैरिजन किस तरह करते आपके हैं आपके दोबारा एक टेस्ट पे बार मसला है कि आपने क्या करना है आपने, ठीक है। ये देखें अभी इसके पास इंफॉर्मेशन भी आ गई, मार्केट पूरे मार्केट प्रोफाइल की ना यहाँ नीचे आ गई है। ये आप अभी ये भी चीजें मुश्किल में वो नहीं करता, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छा होता है कि आपको मालूम हो रहा है कि इसका ओपन कहाँ से हुआ था, हाई कहाँ पे गया था, लो कहाँ था, क्लोज कहाँ था, वैल्यू के बारे में बता रहा है, कितना यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ, रेंज की कितनी थी। ये सारी चीजें मसलन इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आप अगर आप इसको थोड़ा बारीकी से जाएंगे ना आपको, लेकिन हमारा काम या मेन जो ना वो एंट्री पॉइंट पकड़ना ना। अभी फिलहाल आप इस पे ना ही जाए तो फायदा नहीं है, मैं जो ना फिर वो बस ठीक है, क्लास से हमने हम ना सिर्फ हट जाएंगे ना क्लास में। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा ये आपने आज आज जो है इसका एक हिस्सा यानी पढ़ाया, इसके तो इसमें तो 7-8 पार्ट्स है ना सर, वॉल्यूम प्रोफाइल में। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। मैं वही कहता हूँ, ये आज तो नहीं ना फिर मैं पूरे पढ़ा सकता मैं जी आपको नहीं सर, स्टेप बाय मैं स्टेप ही वही आपको कह रहा हूँ, पढ़ाऊंगा मैं आप थोड़ा ना। हमें सीक्वेंस के साथ लेके चले, सीक्वेंस के साथ, यानी पहली दफा आप बेसिक, थोड़ा एडवांस यानी ये आखिरी आप लेवल अगर तक मान लो ये हमें। आप चार्ट देख लेना, ये आप जी चार्ट देखना, इसमें मैंने ना बताया हुआ है बेसिक है ना, बता दिए हैं। उसके बाद मैं अगली क्लास में ना मैं फिर थोड़ा इसमें ना कोई भी एक पकड़ लूंगा, फिर उसके बारे में हम टॉपिक्स में चेंज करते जाएंगे। मजीद जो अगले जो आएंगे वो से इन सब से हट के होंगे, ठीक है। ये बेसिक जो है इसके ठीक हो गया, वैल्यू ठीक एरिया है। हाई में मार्क किया हुआ है, ये इसका 70% एक्चुअली जो होता है वो 68.28% होता है, जो फेयर प्राइस होती है, जो हम्म। एक्चुअली वो ये है। लेकिन कॉमनली 70% यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं यही यूज करता हूँ ना 68.28 ही। ये जो लेवल आ रहे हैं सारे ये इसी जी इसी लिहाज से मैंने निकाले हुए हैं रिटेस्ट ना 60, जो जो ओरिजिनल जो आ रहे हैं वैल्यू एरिया। अगर मैं 70% यहाँ पे लिखूंगा ना तो ये वैल्यू एरिया ये थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे ना मसलन। तो मैंने नहीं, ये यही तो यूज नंबर किया हुआ ये। फिबोनाची के लेवल्स नहीं है सर, ये तो 68 हाँ जी, 68 पॉइंट, ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वो जो 68.28% ये दिन का इसने यहाँ गुजारा है, जिसको हम 70% कहते हैं, ठीक है, जो फेयर ठीक प्राइस हो गया, होती है। ठीक है, हाँ सही वो है। क्या बोलते हैं 68.28 को बोलने के लिए उन्होंने क्या बोला, बोला कि 100 में से हमने 70% जो ना दिन का वो हमने यहाँ ट्रेड किया था। तो सही लेकिन जो ओरिजिनल प्राइस है वो यही है, 68.28% गुजारा है इसने। तो इसलिए सही मैं दोनों आपको लिखा कि आपको कम से कम आपको ओरिजिनल मालूम हो कि फेयर प्राइस का जो 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 गुजारा हुआ जो हिस्सा है, जो वॉल्यूम है, वो कितने परसेंट है। तो कम से कम आपको मालूम हो कि हाँ ये 68.28% है। 70% ठीक हो कॉमनली यूज होता है, मतलब इसको बोलते हैं, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल ये है जो है, अच्छा ठीक अच्छा है। सर, एक चीज ये आपको मैं कोई नहीं सवाल बताएगा ये, किसी अच्छा सर हमने करंट सेट बार में प्रीवियस डे की वैल्यू एरियाज को रिटेस्ट करते हुए देखना है, मतलब मार्केट प्रोफाइल का हमने लगा दिया है, करंट सेटअप हाँ। प्रीवियस डे की लेवल्स के ऊपर इसको रिटेस्ट करना है ना, या ब्रेकआउट नहीं, करना है। रीटेस्ट नहीं करना आपने। नहीं, मेरी मेरी बात सुनिए। रीटेस्ट के लिए आप इसको अभी देखें, ये फॉर एग्जांपल ये अभी प्रीवियस डे था जरा, यही लगा लें आप, ठीक जी है। जी नजर आ रहा है चार्ट आपको। जी अगले नजर आ दिन रहा ये है। अभी देखें, अगले दिन अगर फॉर एग्जांपल आप उठे हैं, अगले दिन आप उठे हैं तो ये यहाँ तक नहीं आई प्राइस,
तो क्या आप अभी आप इसका वेट करते रहेंगे आप? हेलो, जी जी सर, आपकी आवाज आ रही। आप वो जब हाँ, अगर यहाँ पे नहीं आई तो आप नहीं एंट्री ले सकते आप ना। आप क्या करें कि मतलब यहाँ तक नहीं प्राइस आई है, इसका मतलब है यार नीचे आने के मूड में नहीं है, बाइंग हो रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप पीछे से आप कुछ ना कुछ आप देखेंगे यार कहाँ पे कोई ऊपर सपोर्ट या ऊपर कोई रेजिस्टेंस है जिनको हम मेंशन करें ना। आप ही बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा, हाँ यार ये दो चीजें मसलन आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, पीछे आप मजीद हो जाएंगे तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस ने रेंज भी बनाना शुरू कर दिया था यहाँ पे ना, देखें यहाँ पे आके। तो आपके लिए फिर क्या होता है कि आप इसको वॉल्यूम देखेंगे, फर्स्ट आपका ट्रेंड क्या होगा कि आपको जो आईबी था उसने बता दिया कि आईबी छोटा है, शार्टर जो ट्रेडर है वो छोटे हैं, और जिस तरह प्राइस निकलेगी ना हमने उसकी तरफ उसके डिप पे हमने ट्रेड करनी है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ से निकल गई, आपसे मिस हो गई है, ठीक है, यहाँ पे आ गए, अभी ये नीचे ऊपर कर रही है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप अभी उसी टाइम बीएसए का वॉल्यूम चेक करेंगे। बीएसए का वॉल्यूम चेक करके आप यहाँ से आप बाय ले सकते हैं, आप यहाँ से सेल नहीं ले सकते, बाय ले सकते हैं। बाय लेंगे आप उसके टाइम सुकून से आप 5-6 पिप लिए और निकल गए। इसकी खूबी ये है कि शॉर्ट टाइम पे भी आप मसलन सुकून से आप आधे घंटे में आप सुकून से 8-10 पिप 15 पिप आप लेके निकल सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और क्योंकि अगर कोई आपको पिछले वैल्यू वैल्यू कोई मसलन कोई आपको अच्छी एंट्री मिल जाती है तो वो आपकी मसलन बेस्ट है आपकी, वो मसलन आपके लिए अच्छा चांस है कि आप ये अच्छा यार मुझे मिलेगा। जब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आ गया, पिछले दिन का ये था और अगले दिन का ये था, ये तो बन जनरेट हो रहा था ना, लेकिन इसने हमें ये बता दिया, आईबी हमें ये बता दिया कि यार शार्टर जो ट्रेडर हैं वो बहुत कम है, ठीक है, शार्टर ट्रेडर बहुत कम है और ये यहाँ पे आके क्लोज हुई है, इट्स मीन के बाइंग का इसका चक्कर है। तो आप क्या करेंगे, आप देखें इसके ये इसका पीओसी आ रहा है, ठीक है, इसका पीओसी भी आ रहा है, इसका ये वैल्यू एरिया लो भी आ रहा है, वो यहाँ पे आपका रीटेस्ट जो है वो बड़ा प्यारा एंट्री दे रहा है आपको। तो ऐसी एंट्री जो आपको मिलेगी ना, आप उस पे आप एंट्री ले सकते हो, जबकि यहाँ पे हमें नहीं मिल रही थी यहाँ पे एंट्री ना। देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें नहीं मिली है M5 पे, तो हमने जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, नहीं मिली खली वाली यार मुश्किल नहीं है, कोई और आ जाएगी, बड़े पेड़ हैं वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी, वहाँ पे लो वॉल्यूम नोड भी आ जाएंगे, वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। आपने एक चार्ट पे नहीं बैठना, देखा चार्ट पे नजर मारी उसी टाइम, जब आप एक्सपर्ट हो जाए ना नजर मारने को मालूम है ना, हाँ यार चांस है कि नहीं है, टाइम चेंज कर लिया, सर टाइम फ्रेम चेक कर लिया, हाँ इसमें यार हमें इसका एंट्री के पॉइंट मिल रहे हैं। हाँ जी बोले। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर ट्रेड के हवाले से पूछा जाए कि पेयर कौन से अच्छे हैं इसके, ऑल पेयर पे सही काम करता है, मेजर करेंसी जो होती यार है। करेंसी जो ना ये जीबीपी करेंसी पेयर भी अच्छा इस पे काम करता है, यूरो यूएसडी भी इस पे अच्छा काम करता है। गोल्ड तो वैसे ही यार बस हर बंदा इसका दीवाना हुआ है, गोल्ड पे ये है कि एसएल बड़े हिंट होते हैं क्योंकि बड़ा फास्ट होता है। ये अभी देखें चार्ट बड़ा पुरसकून नजर आ रहा है, लेकिन ये जब चल रहा होता है ना ये पुरसकून नहीं होता, हाँ जी ये बंदे को हला रहा होता है सीधी बात है यार, जो सही सही है। बात है। अभी तो बड़ा ये प्यारा नजर आ रहा है यार, यहाँ से ये एंट्री मिल गई, ये एंट्री मिल गई, उस टाइम भाई जब मेन चीज है, जब मैं इसे कहता हूँ जब आप मार्केट में चार्ट बनाएंगे ना फिर मैं देखूंगा हाँ यार वाकई आपने एंट्री ली है कि नहीं ली है। तो बस साकन सर हम चार्ट तो पे यही तो चाहते हैं मैं ना। आपको बड़ा सुकून से लेके दे रहा हूँ, लाइव चार्ट पे जब जी आप जी। एंट्री लेंगे ना, फिर बहादुरी होती है कि आपने वाकई वो जो कंसेप्ट में पढ़ाए हैं आपको उस पे आपने ली है कि उस टाइम तो ये कैंडल जब नीचे जा रही है तो आप ये हो ये तो तोड़ दी, यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये है यार इसने अच्छा सर, एक पीओसी मजे की तोड़ दिया बात तो ये ये है, तोड़ देगी। हाँ जी। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा एसएल जो है ना वो छोटे से छोटा रहे। वीएस से भी सीखने हाँ का मकसद यही था कि एसएल जो है ना बिल्कुल स्मॉल हो। अब इधर भी जो है जैसे आप कह रहे हैं कि एसएल तो छोटा होता है, लेकिन गोल्ड वाकई जो है आपकी बात ठीक है, ये जो है बंदे को हिलाता है काफी ज्यादा। जी जी। मैं कहता हूँ अच्छा भला लाता है ये, तो उसको पकड़ के उसकी अगर जी उसने साइकोलॉजी में मास्टर किया होना, ये उसको भी मास्टर की डिग्री हाथ में पकड़ा देगा बोलो ये लो ये वो उसकी मत मार टेक्निक देता बड़ी है, हुई ऐसा है। ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है हाँ सर। ऐसा तो ही ये बिल्कुल चीज सर। है, लेकिन ये मैं क्यों पहले स्टार्टिंग में बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैं यही बोला था कि अगर आपको कोई अच्छे पॉइंट से एंट्री मिल गई है ना आपको,
आप उसके बाद इसको करें बंद, चार्ट गैप करें, देखिए ना, आप वापस का दिन का क्लोज करें, क्योंकि लाइव मार्केट आपको हिला रही होती है। आपको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से एंट्री पकड़ लिया आपने, ठीक है, क्योंकि इसका ये पीछे इसने रिटेस्ट किया था, इसमें से तोड़ा इससे नहीं टूटा गया, वापस किया, यहाँ पे आपको एंट्री मिली है। ये जैसी आई है, आपने यहाँ पे एसएल लगाया, अपना ये एसएल लगाया इस लेवल से नीचे, और यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया। अभी यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है ऐसे ना, तो आप हिल रहे हैं साथ में ना, और वेट कर रहे हैं कि आप मेरा एसएल खाया ही है ना, नहीं एसएल खाया, ये ऊपर चला गया, आपको थोड़ा सुकून मिल गया ना। आपने क्या करना है, अपना सबसे पहले अपना एसएल सेव करना है, अपने यहाँ पे बिल्कुल क्लोज है, लालच नहीं करनी है आप। जब भी ब्रेक इवन करना है आपने, ना होने के बराबर करना है आपने। आपने यहाँ ब्रेक इवन कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप इसका चैप्टर करते हैं क्लोज। फिर आप पूरे दिन का ना खत्म करें, यार मैंने यहाँ एंड में देखना क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मेरा ब्रेक इवन किया या कोई प्रॉफिट दिया। क्योंकि अगर आप लाइव देख रहे होंगे ना, लाइव यहाँ तक अगर आपको 20-25 डॉलर मिल रहे थे ना, आपको जैसे ये नीचे गिरना शुरू है ना, तो अभी आपकी साइकोलॉजी मुतासर होना शुरू हो गया है, और आप सोच रहे हैं यार ये तो मेरा ब्रेक इवन करेगी, लाजम करेगी, मैं यहीं से कोई 15-20 डॉलर पकड़ूं और निकल जाऊं। आप अपनी ट्रेड खुद ही क्लोज कर दो, बाद में पछताते रहोगे यार, वो ये तो वो गई यार, ऊपर तक चली गई ये तो ये चीजें होती हैं। साइकोलॉजी को क्वेश्चन मजबूत करने के लिए कुछ चीजों से हटना भी पड़ता है ना। तो अगर आपको अच्छी एंट्री मिल जाती है, आप साइड पे आप अच्छा सर, ये जो आपकी ये जो लाइनें नजर आ रही है तो हॉरिजॉन्टल, पेयर जो है ना, करेंसी एक पेयर इसमें, करेंसी पेयर में करेंसी पेयर में ये होता है कि थोड़ी मूवमेंट ना गोल्ड की तरह फास्ट नहीं होती, उसमें आपको बड़ी बड़ी प्यारी एंट्री मिलती हैं। जीबीपी पेयर जो है ना, वो भी गोल्ड की तरह, उसका भी पिप्स बारी है, आप उस पर काम कर लें। यूरो यूएसडी बड़ा पुरसकून ठंडा है वो, मसलन ना होने के बराबर स्प्रेड है उसका, आप उस पर काम कर लें। जो मेन मेन पेयर है आप उस पर काम करें, आपको मजा आएगा। मार्केट प्रोफाइल आपको वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे आपको एंट्री देगी आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन है ऐसा, आपने एक हाँ जी। बताया कि लो वॉल्यूम नोड जो है वो किस जगह को कहते हैं? हाँ देखिए, अच्छा सवाल, ये आपने पूरे पूरे सेशन में ये आपके काम का बात। लो वॉल्यूम नोड ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल ना जनरेट हुआ हो ना, सिंगल कैपिटल। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऐसी आई है, और यहाँ पे ये जो लेटर बने हैं, ये यहाँ पे सिंगल लाइन हो, सिंगल लेटर की लाइन हो ऐसे ना, ये अभी ये देखें डबल है, ये जीजी की आ रहा है और एलएल भी आ रहा है और एमएम भी आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कुछ सिंगल लेटर होते हैं ना मसलन, तो वो उसका लो वॉल्यूम नोड बन जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास ही यहाँ पे दूसरा चार्ट है एक। देखें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब प्राइस यहाँ पे आई थी ना, ये बिल्कुल इतना सा वॉल्यूम था, इतना सा ना, अभी तो ये इतना हो गया ना, इतना यहाँ तक, ये पहले इतना था। जब ये चली गई ना इससे, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे जनरेट करना शुरू कर दिया वॉल्यूम अपना ना, वापस आ रही है और यहाँ पे जनरेट हो रहा है। लेकिन इसका ये जो है ना, ये वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर था ये ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्रॉस किया, सिर्फ एक सिंगल कैपिटल बनाया, तो ये क्या हो गया, ये इसका हाई वॉल्यूम नोड हो गया। हाई वॉल्यूम नोड का ये आ गया इसका पीओसी, ठीक है, ये इसका हाई वॉल्यूम नोड है, ये ना इसको बोलते हैं हाई वॉल्यूम नोड। और जहाँ पे डिप आया ना, डिप, ये इसका लो वॉल्यूम नोड है। उसके बाद ये फिर इसका ये क्या आ गया, ये रहा इसका हाई वॉल्यूम नोड आ गया, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये भी इसका क्या है, ये भी इसका लो वॉल्यूम नोड एरिया है। यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लो वॉल्यूम नोड है। अगर कल को मार्केट यहाँ पे आती है ना, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये लेवल जो है ये मेंशन करना है कि इसमें प्राइस ने कहाँ तक, अगर आगे टच नहीं किया तो ये फ्रेश है। यहाँ पे जब प्राइस आएगी ना, एक दफा लाजम रिजेक्शन करेगी, यहाँ तो इसको तोड़ेगी, हाई वॉल्यूम पे तोड़ेगी ऐसे, ये जो एरिया है, ठीक है, ये अभी बिल्कुल अनटच है। मतलब एक दफा चला गया, वापस के बाद प्राइस यहाँ पे नहीं आई, और ये जो है ये यूज हो चुका है। देखें, यहाँ पे जैसे प्राइस आई है उसको रिजेक्शन मिली है, वो सबसे लास्ट में जो रिजेक्शन मिली है वो देखें कहाँ तक गई है, फिर वो दोबारा यहाँ तक नहीं आई, वो देखें ऊपर ही गई है। तो ये पॉइंट ऑफ एंट्री के बड़े अच्छे पॉइंट होते हैं कि आपके पास, आपको मार्केट प्रोफाइल ने ये बता दिया है, करंटली नहीं, यहाँ तक ना बता दिया आपको, ये वॉल्यूम जो ये लो वॉल्यूम नोड बना ना, ये अभी कब यूज होगा, तो आप वेट करेंगे आप उसका ना। और जैसे मतलब यहाँ पे इसी इसी दिन में आप ये लो वॉल्यूम नोड पे आप ट्रेड ले सकते हैं इसी दिन। जैसे यहाँ पे प्राइस आई है, आप यहाँ पे इसको एंट्री लें, प्रेशर यहाँ इसके नीचे रखें, क्योंकि ये तोड़ नहीं पाया इसको, यहाँ तक आया था पहले, ये लो वॉल्यूम नोड यहाँ तक था। जैसे यहाँ पे आया, ये यूज हुआ है, टच हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर जितने थे वो पेंडिंग, वो एग्जीक्यूट हो गए हैं,
आपने एंट्री ली और ये गई ऊपर, आपने क्लोज कर दी क्योंकि रेंज आपको बता रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये आई है एंट्री इसकी, आपने लेनी है 8 10 15 पिप्स लेनी है, निकल जाना बाहर। जितनी दफा नीचे आ रहा है आप ले सकते हैं, आ रहा है ले सकते हैं, आ रहा है, ये आई। उसके बाद यहाँ तो ये तो ऊपर हो गया ना बस, ये सारे जो है ना ये यूज किए हैं और यहाँ पे सारा वॉल्यूम जो है ना अभी भर गया। अभी अभी ये एरिया रह गया था, ये एरिया ये आया, इसने ये टच किया और इसके बाद ये एंट्री ये गई है। ये अपनी सबसे सेफ एंट्री होती है लो वॉल्यूम नोड की ना। तो यहाँ पे वो ऐसा एरिया होता है क्लस्टर का जहाँ पे प्राइस स्मार्ट मनी उसको यहाँ तो बहुत फास्ट ज्यादा ऑर्डर लगा क्रॉस करती है, नहीं तो फिर वो वापस रिजेक्ट हो जाती है। ये है लो वॉल्यूम नोड आपका ना, ठीक है। और जो ऐसे कर्व होता है वो हाई वॉल्यूम नोड होता है, ये हाई वॉल्यूम नोड है। ये जो अल्फाज यूज कर रहा हूँ ना, ये मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल में भी इसी तरह होता है। उसका यहाँ चल रहा होता है ऐसे ना, ऐसे बने होते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। जो डिप होते हैं उसके डिप, वो डिप उसके लो वॉल्यूम नोड के होते हैं, वो जो हाई होते हैं वो उसके हाई वॉल्यूम नोड के होते हैं। हाई वॉल्यूम नोड पे भी आके प्राइस टच होती है, ऊपर जाती है और फिर तोड़ती है। और लो वॉल्यूम नोड पे भी ऐसा ही है, इसका अगर आएगी नहीं तो ये रिजेक्ट होगी, वो बार बार आएगी यूज करेगी और एक टाइम आएगा वो तोड़ देगी उसको। जी जनाब, ये कैसा रहा आज का लेक्चर? बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल का सेम ही कंसेप्ट है? बिल्कुल यार थोड़ा सा बस फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है यार। कोई मतलब वो नहीं है कि वॉल्यूम की प्रोफाइल लगाई हुई है, वो भी वही आपको सिर्फ 19 20 अगर वॉल्यूम प्रोफाइल का मसलन लो हाई वॉल्यूम नोड अगर ये आ रहा है ना, पीओसी ये आ रहा है, तो मार्केट प्रोफाइल का इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो वो क्या होता है, वो ऐसा लेवल हो जाता है, वो तो हमारे बहुत बेस्ट हो जाएगा। दोनों लगे हो ना, दोनों ऐसे इधर वॉल्यूम प्रोफाइल जी लगाओ जी। और ये हमारा मार्केट प्रोफाइल लगा होगा। वॉल्यूम प्रोफाइल के भी जो लेवल आ रहे हैं वो इसके ऊपर नीचे होंगे, उनको हम बोलते हैं आर्बिट्राज लेवल बोलते हैं। मसलन दोनों लेवल के जो दरमियान जो फर्क होता है ना उसको बोलते हैं आर्बिट्राज लेवल। और वो ऐसा बिल्कुल लेवल ऐसे ही। होता है कि वहां पे तो बड़ी प्यारी एंट्री मिलती है हमको, मसलन ना बहुत प्यारी एंट्री मिलती है। लेकिन वो क्या कि मेरे बेहतरीन। पास वो नहीं है, वो ये भी पेड है, जो ये इंडिकेटर जो है ना ये मुझे मिल गया जी था। जी। वो दूसरा जो है ना वो पेड वो नहीं मुझे मिला ना वॉल्यूम प्रोफाइल का, तो ये मुझे मिला तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और तकरीबन ये बहुत नहीं, अच्छा ये तो सर इंडिकेटर बहुत है, जबरदस्त है। है अब ये सर अजीब बहुत सा लग रहा है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हाँ लेकिन इसमें जी काफी जी। चीजें हैं इसमें ना। अभी इसमें और एडवांस चीजें आपसे काफी सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में। जी सर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अच्छा सर, इमरान आपने ठीक साहब, हो इतना गया। टाइम दिया। जी जी, सर बहुत शुक्रिया। एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो आपने लाइनें लगाई हुई हैं हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा आपने पहले बताया लेकिन समझ नहीं लगी मुझे कि ये जो स्काई कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वन डे की रेंज शो कर रही है, एरिया। कौन सी लाइन, कौन सी? पर्पल कलर की? ये ये स्काई कलर से जो लग रहा है ना, ये वाला? ये ये वाली, ये नीचे नीचे वर्टिकल जो है मेरे ख्याल से। ये पीओसी देखिए के पहले। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, सारी लाइन बताता हूँ। देखें ये जो है ये लाइन जो है ये इसकी कोई वैल्यू एरिया हाई है इसका पीछे ना, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। नहीं बल्कि ये इसकी, सॉरी ये इसकी ना करंट मार्केट की जो प्राइस की लाइन है वो जा रही है, सॉरी मैं वही देख रहा था। अच्छा ये जो इसके साथ ऊपर ना स्काई कलर की, ये इसका वैल्यू एरिया हाई की है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे जो है ये इसका पिछले दिन का वैल्यू एरिया हाई है, जो प्रीवियस डे का जो वैल्यू एरिया ना वो उसकी ये लाइन आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका पीओसी की लाइन आ गई है। ये नीचे जो है ना ये रेड कलर की ये मैंने मेंशन की हुई है ना, मैंने ये लगाई हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो किस लिए लगाई है। वो सर M30 में सही बताता यहाँ पे हूँ। देखें एक रेड लाइन नजर आ रही है, इसे हाँ आपके एरो रेड में जो है ना वो पीछे मैंने आए लगाई थोड़ा। हुई है। रेड, हाँ रेड जो है वो मैंने लगाई हुई है। वो देखें इसका जो डे का हाई था ना, डे का हाई जो है इस मार्केट प्रोफाइल का, जी जी जी। वो डे का जो हाई था ना, हाई मैं उसको मेंशन किया और उसके बाद डे के लो को मेंशन किया कि पिछले दिन का जो जो लोएस्ट पॉइंट था वो ये था और हाईएस्ट पॉइंट उसका ये था। और वैसे भी हमें ये कैंडल बता रही है पूरे दिन की ना कि मैं यहाँ तक गई हूँ, लेकिन मैंने क्या किया लाइन लगा के मैं क्लियर हो गया यार, मेरे पास ये एक ना एरिया आ रहा है पिछले दिन का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। और मार्केट उसके बाद क्या किया, मार्केट आई भी जो है ना वो कमजोर बना है,
शार्टर ट्रेडर जो इसमें शार्ट है, तो इसका मतलब है कि इसका ट्रेंड जो है ना, अगर जिस तरफ ये करेंगे ना ट्रेंड इसका उस तरफ होगा। ये मार्केट प्रोफाइल का सबसे बेस्ट टूल है। आईवी जो है वो हमको एडवांस में बता रहा होता है कि जिसका आईवी आई अगर 2 कैंडल का शार्ट बन गया ना, तो इट्स मीन के शार्टर जो डेली शार्टर ट्रेडर बोलते हैं डेली ट्रेडर को ना, कि डेली ट्रेडर जो है ना वो ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है सारी गेम जो है ना वो ओटीएफ के पास है। ओटीएफ जो शॉर्ट फॉर्म है वो है अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर। अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर होते हैं कम अज कम मंथली, 2 मंथ का, 3 मंथ का। मैं आपके नॉलेज में ये भी इजाफा कर दूं, 3 मंथ वाले ठीक ट्रेडर है जो सर। होते हैं हम उनको बोलते हैं ओटीएफ ट्रेडर, ठीक है। और डेली वाले को बोलते हैं हम शार्टर ट्रेडर। डेली वाले बोलते हैं बस हम अपना पॉइंट एक दिन तक करें उसके बाद निकल जाएं। अभी ये जो डेली जो होते हैं ना मंथली वाले, इनकी ट्रेडें लंबी होती हैं, ये लगा के भूल जाते हैं। ये क्या करते हैं 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 3 महीने लास्ट टाइम होता है, 3 महीने, 3 महीने के बाद ये अपनी ट्रेड को क्लोज करते हैं, लाजम करते हैं अपनी ट्रेड को ना 3 महीने के बाद, चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है। ये 3 महीने बाद क्लोज करते हैं। क्यों क्लोज करते हैं 3 महीने बाद, कोई मुझे बताएगा जवाब इसका? सर ये कंट्रैक्ट सर खत्म उसके हो जाता है इसलिए शायद। किस चीज का? ये जो इनका उसको क्या कहते हैं, ट्रेड का हाँ ट्रेड का कंट्रैक्ट होता है ना 3-3 महीने का, उसके बाद फिर जैसा वो आगे स्वैप चार्जेस, जो ट्रेड स्वैप तो आप पूरा चार्जेस होते साल हैं भी वो ले सकते हैं काफी आप, हो गए। ट्रेड सर तो जो आप पूरा स्वैप साल चार्ज, भी ले सकते हैं। सर जो डेली का वो स्वैप चार्जेस होता है वो शायद ज्यादा हो जाता होगा। नहीं, कोई और बताएं, कोई सब बताएं अपने अपने, देखता हुआ क्या कौन कहाँ करीब पहुंचता है। भाईजान बोले यार, मैं कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा, जो हाँ ना में बताएं, गलत बताएं, मुश्किल नहीं है। कि जी तीन नवाज भाई महीने बोलो। बाद 3 महीने बाद वो क्यों अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं, क्या वजह है? आप में से जमींदार कौन कौन है? सीजनैलिटी की वजह से। अब मैं पहुंच गया हूँ सर। सर मैं हूँ, हाँ जी, सर मैं हूँ सर जिम्मेदार तो। सीजनैलिटी की वजह से, सीजनैलिटी। सीजनैलिटी, हाँ बिल्कुल सही, पास पहुंच गए आप बिल्कुल, हाँ। जी उसकी वजह देखें से जो कि फ्यूचर मार्केट ना, फ्यूचर मार्केट उसका जी जो जी जी कंट्रैक्ट होता है वो 3 महीने का होता है, फ्यूचर मार्केट का ना। ठीक हो क्योंकि गया। 3 महीने का सीजन होता है, फसल कोई भी है ना वो 3 महीने में, छोटी जो स्मॉल फसलें होती है ना वो 3 महीने में उनका कंडक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि वो उन्होंने सेल या परचेज या बाय या सेल उन्होंने करनी करनी होती है, 3 महीने के बाद उन्होंने अपने पास नहीं रखना। ये अमेरिका में जो शिकागो ऑफ टाइम टाइम इनका ना जो इनका एक्सचेंज है, वो जी बकायदा एग्रीमेंट, बकायदा जब वो कोई वहां पे फ्यूचर ऑर्डर कंट्रैक्ट लेता है ना, तो उसमें लाजम कंट्रैक्ट पे साइन होते हैं कि 3 महीने में आपने इसको बाय या सेल आपने करना है, 3 महीने आपकी लिमिट है। तो उसमें फ्यूचर में क्या बिल्कुल होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास आलू है, कपास है, जो भी है वो लेके रख दिया उसने। अगर उसमें कोई पीक टाइम आ गया, कोई मतलब शार्ट हो गया, तो आपके वो ही आलू जो है वो सोने के भाव बिकेंगे, नहीं तो फिर कोड़ियों के भाव बिकेंगे। अगर उसमें होगा कि अच्छा अभी फसल तैयार हुई नहीं है लेकिन कंट्रैक्ट आपको मिल गया, फसल महीने बाद तैयार होनी है, 2 महीने बाद तैयार होनी है, लेकिन आपने उससे किसान से बात कर ली, भाई मुझे ये पूरा जो भी ना, वो जरूरतमंद था, उसने बोला ठीक है ये मेरी फसल है और इसमें मैं दाना बीज दिया हुआ है, ये इतना रकबा है, तो उसकी उसी टाइम मसलन जुबानी जुबानी वो डील हो गई है उसकी ना। वो डील अभी हो गई है, अभी क्या कि किसान की जिम्मेदारी खत्म, उसने पैसा ले लिया सर, अभी वो वहाँ बारिश हो तूफान आए जो मर्जी हो, वो अगले की सिर पीड़ है। अभी वो फसल तैयार हो गई है, उसके बाद दूसरा आ गया, कोई मसलन कोई बड़ा आ गया उसके पास, लॉन्गर टर्म वाला जो आ गया वो आ गया, बोलता है हाँ ठीक है यार मैंने ये एरिया भी लेना है, आप जितना भी है आपके पास है ना, फसल तैयार हुई है, ठीक है, ऐसे में चाहे छोटा आलू हो बड़ा हो जो भी है ना, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो उसको जी जी कंट्रैक्ट बोलते हैं, फ्यूचर कंट्रैक्ट बोलते हैं, उसकी मियाद होती है 3 महीने। तो इसलिए क्या होता है कि 3 महीने बाद इन्होंने क्लोज करनी होती है, उसके बाद फिर इनका नफा नुकसान होता है। तो हमारा सारा काम जो है फ्यूचर के साथ रिलेटेड है, फ्यूचर चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल ठप हो जाए हर काम। सर इस तरह तो तो फिर ये गेम है चार सारी। से 4 सेशन होते होंगे ना फिर साल के, इस तरह 3 3 महीने हाँ के। ऐसे ही है, हाँ 3 3 महीने बाद आपको कंट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं। अगर आप कभी मेरा साजिद साहब का कोई लेक्चर सुना होगा ना, तो उसमें वो अपने फ्यूचर चार्ट को 3 महीने बाद ना कंट्रैक्ट चेंज करते हैं। कभी आपने ब्रेकी से देखा हो तो ब्रेकी से,
कि देखा है वो बिल्कुल अपने सर, गोल्ड लेकिन के याद या करेंसी के 3-3 महीने बाद ना वो कंडक्ट ना दोबारा अप्लाई करते हैं। पहला कंडक्ट 3 महीने बाद खत्म हो गया ना तो वो नहीं चलेगा, फिर दोबारा जाके उसको वहां से अप्लाई करते हैं, कंडक्टर नया लेती हैं 3 महीने का, तो फिर वो चलता है। सर ये निंजा ट्रेडर पे भी सेटिंग करनी पड़ती है इसकी 3-3 महीने बाद की। वही वही बात कर रहा हूँ, निंजा ट्रेडर पे जब वो बताते हैं ना आपको, जो उसमें जो एंड ऑफ डे का जो डाटा यूज कर रहे होते हैं, जिसमें कैंडल पूरे दिन के बाद जो क्लोज होती है, तो लाइव तो मिल नहीं रहा होता ना, तो उसमें वो बता हाँ रहे जी। होते हैं, उसमें 3 महीने का कंडक्ट होता है, वो 3 महीने तक आपके पास आता रहता है, उसके बाद फिर खत्म होता है, फिर दोबारा आप कंडक्ट लेते हैं, तो फिर आम मिलता है। ठीक 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 ठीक। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी जनाब पूछें। हम अगर डिफरेंस करना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट और फ्यूचर मार्केट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? या सिर्फ वॉल्यूम का फर्क है, सिर्फ फ्यूचर में वॉल्यूम एक्यूरेट आ रहा होता है, जबकि फॉरेक्स में वॉल्यूम एक्यूरेट नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी अच्छा होता है। सर ये पेयर्स यही है, सब कुछ यही है, ट्रेड सेटअप यही है फ्यूचर नहीं, के उनके प्लेटफॉर्म और लग गए, उनके ना उनके प्लेटफॉर्म लग गए, उनके MT4 पे नहीं चलता काम, उनके प्लेटफॉर्म लग गया, निंजा ट्रेडर जैसे उनके प्लेटफॉर्म है ना, उस पे काम चलता है उनका। ठीक है। और वो उनकी लाटें भी बड़ी होती हैं, यहाँ पे तो आप 0.01 के लगाते हैं, वहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं है। वहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड लाट शुरू होगी और टिक चलते हैं वहाँ पे, टिक 1 टिक 2 टिक 3 टिक प्रॉफिट आपका इस तरह मिलता है आपका ना। तो उसमें ये है कि फ्यूचर प्लेटफॉर्म पे ये है कि वहाँ पे आप एक मसलन कम मिनिमम आप 8 या 9 ट्रेडें ले सकते हैं, और एक साइड में अगर आपने ट्रेड लिया तो दूसरी उसी साइड में ट्रेड नहीं ले सकते, ना उसके ऑपोजिट ना उसके सेम, बस आपने जो ट्रेड ले लिया बस उसके एंड होने के बाद आप दूसरी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो एंड मसलन वहाँ पे काफी एंड का स्ट्रिक्ट हैं, टाइम जिसकी वजह पीरियड से ना, होता है? जिसकी वजह से वो लोग ना वहाँ पे मसलन जो हमारे जैसे मसलन जो MT4 पे काम करते हैं, वो उनको हाथ सेट नहीं होता तो वो लॉस कर बैठते हैं, सारी बात है। यहाँ पे तो आपने यहाँ पे आप एज भी कर सकते हैं, आप 2 ट्रेडें ले रही है फॉर एग्जाम्पल, एक अगर माइनस में जा रही है, दूसरी आपने हैवी थोड़ी लाट लगाई, उसी टाइम आपने दोनों क्लोज कर दी ना सेफ प्रॉफिट के साथ, वहां पे सर उसमें ऐसा नहीं ऐसा होता, चक्कर नहीं बिल्कुल है। ऐसा नहीं। उसमें आपने बिल्कुल जो ऐसे ही। एंट्री लेनी है वो आपने सोच समझ के एंट्री लेनी है, और वो अगर आपके वहाँ सिमत में जाएगी तभी प्रॉफिट, अगर उल्टे चलेगी है तो आपको क्लोज ही करनी पड़ेगी आपको, ये सीन है उसमें। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर कल अगेन जो है इंशाअल्लाह ना मिलते हैं। करते हैं फिर, थोड़ा मैं तैयार करके ना वहाँ ये माइक का भी मसला हल करता हूँ मैं ना, तो क्योंकि अभी मैंने जी ठीक हो गया। सिस्टम भी ऑन किया हुआ है अपना, मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी करके ना जी फिर करते हैं इंशाअल्लाह, फिर अगला सेशन जो ना सर, अगले लिंक टॉपिक पे लिंक करते हैं। लिंक अपलोड वगैरह हो गए थे सर जी? लिंक कौन सा? हाँ नहीं, वो लगाए ओमेगा हुए पे। हैं, ये देखें ये देखें अच्छा अच्छा। मेरे मेगा पे अभी भी चल रहे हैं मेरे ना, ये पूरा मेगा कंप्लीट होगा ना, मैंने अभी पॉज किया हुआ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद ऑन कर दूंगा ना, हाँ जी हाँ जी। जैसे ही होगा मैं फिर ये भी जी लिंक, सारी लिंक मैं इकट्ठी भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी आज के सर लिए चलें लाजमी खत्म ठीक। भेज कर रहा हूँ। दीजिए, सर लाजमी भेज हाँ देना, ये तो बस ये माशाल्लाह, हम दोबारा देखेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन हुआ है। ये बहुत ऑर्डर शुक्रिया फ्लो सर, काफी थैंक क्यू यू। पड़ी हुई है। जी सर स्टॉप, ठीक ये हो मैं अभी गया, थैंक रिकॉर्डिंग यू। स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है मैं।